हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 3.2 को लगाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको अपव्यू का परिचय, अपव्यू की कोटि, अपव्यूओं के प्रकार, अपव्यूओं की समानता, अपव्यूओं का योग, अपव्यूओं का गुणन, अपव्यूओं के योग और गुणन के गुणधर्म, ये सारी प्रॉपर्टी और ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ पिछले वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन पे कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही होगी, वहां पर जाइए और बाकी के जो पुराने वीडियो उनको देखकर अपनी तैयारी कंप्लीट कीजिए। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। एक्सरसाइज 3.2 की बात कर लो। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि आपको ए दिया, बी दिया, सी दिया, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब ए और बी को आप जोड़ रहे हो, ठीक है ना। तो चलो जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 1 को जोड़ो तो कितना मिलेगा, 3, 4 3 7, 3 - 2 जोड़ोगे तो मिलेगा आपको 1, क्योंकि 3 - 2, 3 में से 2 निकल जाएगा तो बचेगा 1, और 2 और 5 7, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। 3 7 1 7। अगला क्वेश्चन a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब a और b को घटाना, तो चलिए घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना बनना है, 2 - 1, क्योंकि माइनस लगा तो ध्यान रखिएगा माइनस आएगा। फिर 4 - 3 आएगा, 4 - 3, फिर 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 + 2, और 2 और -5, 2 - 5, तो ये कितना मिल रहा है, यहां से अपन को मिल जाएगा कितना, 1 1 5 -3, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1 1 5 -3, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हो, 3a - c, तो 3 ले लिया, 3a ले लिया और माइनस c, 3 के साथ a का गुणा कराना है, तो ये कितना होगा, 3 दूनी 6, 4 × 12, 3 × 3 9, 3 दूनी 6, और घटाना है आपको किसको, -2 3 5 और 4, चलो घटा दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आंसर। चलो देखो, तो 6 ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2, और 12 - 5, 12 - 5, 9 - 3 और 6 - 4, इतना आना है कि नहीं आना, ठीक है ना। तो आंसर क्या मिल जाएगा अपन को, 6 2 8, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए 6, और 6 में से 4 गया 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 8 7 6 2। चौथे सवाल को देख लेते हैं। चौथा सवाल आपको दिया a × b, तो अब a और b का गुणा करना भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो कितना आएगा, 2 का गुणा 1 से, प्लस 4 का गुणा -2 से, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा कराएंगे तो 2 का गुणा 3 से, और प्लस 4 का गुणा 5 से। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की, तो 3 का गुणा 1 से, प्लस 2 का गुणा -2 से, ठीक है ना। ओके, अब दूसरी पंक्ति के साथ गुणा कराओ, दूसरे स्तंभ के साथ गुणा कराओ, तो 3 × 3 प्लस 2 × 5, इसको अपन को हल करना है और आंसर निकाल लेना है। तो 2 एकम 2 -4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 6, प्लस 5 चौको 20, 3 एकम 3 -2 दूनी 4, 3 तिरका 9, प्लस 5 दूनी 10, ये हो गया। तो यहां से अपन को आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा अपन को -6 26 और -1 और 19, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। -6 26 -1 19, ये हो गया आंसर। अब निकाल लो बी ए, तो बी ए में कोई दिक्कत नहीं है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा कराओ, चलो, तो 1 × 2 प्लस 3 × 3, सिंगल सिंगल गुणा करना है, फिर 1 का गुणा 4 से, 1 का गुणा 4 से दूसरे स्तंभ में बात कर रहे हैं, दूसरे स्तंभ के साथ 1 का गुणा 4 से, और 3 का गुणा 2 के साथ, प्लस 3 × 2, फिर दूसरी पंक्ति के साथ ले लो, दूसरी पंक्ति के साथ पहला स्तंभ, तो -2 का गुणा करना है 2 से, प्लस 5 का गुणा करना है आपको 3 से, और अब हम बात करेंगे दूसरे स्तंभ की, तो -2 का गुणा करना है आपको 4 से, और 5 का गुणा करना है आपको 2 से। इसको अपन हल कर लेते हैं, चलो देखो हल करते हैं, पर क्या मिलेगा अपन को, 2 एकम 2 प्लस 3 तिरका 9, यहाँ मिलना है 4 एकम 4 प्लस 3 दूनी 6, -4 प्लस 15 और -8 और प्लस 5 दूनी 10, तो क्या मिल जाएगा अपन को फाइनल पे, फाइनल में मिलना अपन को 9 2 11, 6 4 10, 15 में 4 गए 11, और 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, तो ये मिल गया अपन को 11 10 11 10 11 2, तो ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सवाल बहुत ही आसान जा रहे हैं, कोई किसी में कोई आपको समस्या आने भी वाली नहीं है, तो खुद से करिएगा, वीडियो को पॉज करो और नोट्स बनाते चलो प्रॉपर तरीके से। यदि आप नोट्स बनाओगे तो रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं रहती, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, इसको जोड़ते हैं, चलो देखो।
तो जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, a और a जोड़ेगा तो a प्लस a, फिर b प्लस b जुड़ेगा तो b प्लस b, फिर माइनस b और b जुड़ेगा तो माइनस b प्लस b, और फिर a और a जुड़ेगा तो a प्लस a। तो अपन को क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये मिल जाएगा 2a 2b माइनस b प्लस b कितना हो जाएगा 0 और 2a। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आना आपको, ये आ जाएगा 2a 2b 0 और 2a, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा सवाल क्या दे रहा है अपन को, ये दिया है तो इसको जोड़ो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये प्लस 2ab जोड़ दो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और 2bc, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, फिर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये करना है, ठीक है भाई। अब ये सारी चीजें क्या बना, ये सूत्र बन रहा, ये किसका बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र बना b प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाला सूत्र किसका बना, a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये वाला सूत्र बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फाइनल तौर पे आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आसान था, ठीक है ना। इस तरीके से करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, आंसर सही है। चलो तीसरा सवाल देख लो, अब ये भी सरल है, जोड़ दो, -1 और 12 डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। 12 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, 4 में से 7 जोड़ना है तो बचेगा 11, अब -6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 0, और 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 5 और 0 कितना हो जाएगा 5, 16 और 5 कितना होना 21, 16 5 21, 2 और 3 5, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और 5 4 9। तो ये आपको आंसर मिलना है, ठीक है ना। तो ये हो गया 11 11 0 16 5 21 5 10 9, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। ओके, चौथे सवाल को देख लो, चौथा सवाल आपको दिया है, जोड़ दो, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, फिर cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको जोड़ना है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना भाई, कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, या इसको आप cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हो। अरे भाई 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, एक ही बात होती है कि नहीं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 रखना है। तो अब थीटा की जगह x है, तो इन सब की जगह कितना आ जाएगा अपन को, इन सब की जगह 1 मिल जाएगा। cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो, या फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स हो, तो सबकी जगह 1 1 1 आएगा। तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि निम्न गुणनफल परिकलित कीजिए, पहला क्वेश्चन है। अब देखो ये सारे सवाल रिपीटेड है, मतलब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो बेसिकली ये सारे सवाल आपको खुद करने चाहिए, और वीडियो को आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। बहरहाल मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए हर एक क्वेश्चन हल कर रहा हूँ, तो अगर चाहो तो वीडियो देख लो, अच्छे से समझते चलो। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। कैसे करना आपको पता है कि भाई पहली पंक्ति लोगे और पहला स्तंभ लोगे, गुणा करो, सिंगल सिंगल करेंगे, a गुणे a प्लस b गुणे b, और फिर अब दूसरे स्तंभ से गुणा कराओ तो a गुणे माइनस b और प्लस b गुणे a हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो माइनस b गुणे a प्लस a गुणे b, और अब हम करेंगे दूसरे स्तंभ के साथ, तो माइनस b गुणे माइनस b और प्लस a गुणे a, इसका अपन गुणा कराते हैं तो क्या मिल जाएगा अपन को, ये मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा माइनस ab प्लस ab, ये मिलेगा आपको माइनस ab प्लस ab, ये मिलेगा आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर रहेगा। तो फाइनल तौर पे आपको जो मिलना है वो इस प्रकार से मिलना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये माइनस ab प्लस ab कैंसिल हो रहा तो मिल जाएगा 0, यहाँ पर भी 0 मिलेगा, और ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, इस प्रकार से करना है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 और 1 2 3 4, 1 2 3 और 2 3 4 ये दिया है, ठीक है। तो इसका गुणा करा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये तो आसान ही है ना, सीधा सीधा हो जाएगा 1 2 3 और 2 3 4। तो पहली पंक्ति और पहली पंक्ति रहेगी और पहला स्तंभ रहेगा, ये है पहला स्तंभ,
तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2। फिर पहली पंक्ति है और आपका दूसरा स्तंभ है तो 3 एकम 3। फिर 1 का गुणा 4 से कराएंगे तो 4 एकम 4 आएगा। फिर 2 का गुणा 2 से करा लो तो 2 दूनी 4 आएगा। 2 का गुणा 3 से करा तो 6 आएगा। 2 का गुणा 4 से करा तो 8 आएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 तिरका 9 आएगा। 3 चौको 12 आएगा। तो इस प्रकार से करना था, ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। अभी तीसरा सवाल देख लो। तीसरा सवाल आपको क्या दिया, ठीक है ना। ओके, तो ये आंसर कितना आएगा, 2 3 4 4 6 8 और 6 9 12। अब तीसरा आंसर देख लो। तीसरा क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 2 -2 3, ठीक है ना। और आगे दे रहा है आपको 1 2 2 3 3 1। इनका गुणा कराते हैं, चलो इनका गुणा करा लूं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है ना। तो 1 गुणे 1 कितना मिलेगा 1, और -2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा -4। फिर दूसरे उससे करा, दूसरे स्तंभ से तो 1 का गुणा 2 से तो 2 एकम 2, -2 का 3 से करा तो 3 दूनी 6, -6। 1 का गुणा 3 से तो 3 एकम 3, -2 का गुणा 1 से कराएंगे तो -2 मिलेगा। अब दूसरी पंक्ति की बात कर लो तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 2 3 6, 3 एकम 3, ये मिल जाएगा। इसको हल कर लो, क्या मिलेगा -3 -4 1 8 9 4 13 6 3 9। तो अपन को मिल जाएगा क्या, -3 -4 1 8 13 9, ये मिल गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन आपको कह रहा है भाई 2 3 4 2 3 4 3 4 5 और 4 5 6 4 5 6, ये दिया है। गुणा किससे कराना अपन को, गुणा कराना आपको 1 0 3 और -3 2 0 -3 2 0 और 5 4 5 5 4 5, इससे अपन को गुणा कराना है, ठीक है ना। सवाल सही है। 2 3 4 3 4 5 2 3 4 3 4 5, फिर 4 5 6 और 1 0 3 -3 2 0 5 4 5, ठीक है। गुणा करा दो, कोई दिक्कत नहीं, समझो। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, सिंगल सिंगल गुणा कराना अपन को, तो 2 एकम 2, चलो डायरेक्ट करते हैं। 2 एकम 2 प्लस 0 के साथ 0 आ जाएगा, 4 3 12। अब हम दूसरे स्तंभ से गुणा कराएंगे तो 2 3 6 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 4 के साथ 0 आएगा। तीसरे स्तंभ की बात कर लो तो 5 दूनी 10 आएगा, 3 चौको 12 आएगा, 5 चौको 20 आएगा, ठीक है। अब हम दूसरी पंक्ति ले लो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। तो 3 एकम 3 आएगा, 0 आएगा, 5 3 15 आएगा। दूसरे स्तंभ की बात कर लो तो -9 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा और 0 आएगा। तीसरे स्तंभ की बात कर लेते हैं तो 3 5 15, फिर 4 चौको 16 और 5 25 आएगा, ठीक है। अब हम तीसरे पंक्ति और पहले स्तंभ की बात करें तो 4 एकम 4 आएगा, 5 चौको 5 और 0 0 आएगा, 6 3 18 आएगा। दूसरे स्तंभ की बात कर लेते हैं, दूसरे स्तंभ की बात कर लो तो 4 3 12 आएगा, -12, 5 दूनी 10 और 0। और तीसरे स्तंभ की बात कर लो तो 4 5 20 और 5 चौको 20 और 6 5 30, ठीक है। तो इसको हल करना और निकाल लेना। देखो कितना आ रहा, 12 2 14, ये हो जाएगा 0, 30 और 42, 15 3 18, ये बचेगा -1, 40 हो जाएगा, 40 56 मिलेगा यहाँ से, और ये हो गया 22, और ये मिलेगा -2, और ये हो जाएगा 40 3 70, ठीक है। तो फाइनल तौर पे आपको ये आंसर मिलना 14 0 42, 18 -1 56, 22 -2 70, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो सब सवाल एक जैसे हैं, मुझे बार बार हर एक सवाल लगाने की जैसे जरूरत है नहीं है, लेकिन मैं लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 3 -1, और आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी बात है। 1 2 1, ठीक है। और ये दिया आपको 1 0 1 और -1 2 1, इसका गुणा करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 एकम 2 और 1 का -1 से करेंगे तो -1 आएगा। 2 का 0 के साथ करते हैं दूसरे स्तंभ में, तो 0 और 2 एकम 2। तीसरे स्तंभ से कर लो 2 एकम 2 और एकम 1, 1 का 1 से हो रहा। अब हम दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 एकम 3 -2, ये आएगा 0 2 दूनी 4, ये आएगा 3 एकम 3 2 एकम 2, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति ले लो और हर एक स्तंभ की बात करेंगे। तो पहले स्तंभ की बात कर लो तो -1 और -1। दूसरे स्तंभ की बात कर लो
तो 0 2 एकम 2। तीसरे स्तंभ की बात कर लो तो माइनस एकम 1 और 1 एकम 1। ठीक है, अच्छा क्या मिल जाएगा अपन को फाइनल तौर पे? ये मिलेगा 1 2 3 और 1 4 5 और माइनस 2 2 और 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 1 4 5 माइनस 2 2 0। ठीक है ना, ये हो गया आंसर। छठवां क्वेश्चन देखो, छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो छठवां क्वेश्चन अपन को क्या दिया है? छठवां दिया है 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, है ना, और दिया है 2 1 3 और माइनस 3 0 1। इनका गुणा कराते हैं। चलो देखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, सिंगल सिंगल गुणा कराना है। ठीक है, तो सिंगल सिंगल गुणा कराएंगे। 3 दूनी 6 माइनस 1 3 तिरका 9। अब हम दूसरे स्तंभ में गुणा कराते हैं। माइनस 9 प्लस 0 और 3 एकम 3। ठीक है ना, ओके। अब बात कर लो दूसरी पंक्ति से, दूसरी पंक्ति से तो एक का माइनस 1 का 2 के साथ गुणा होगा तो माइनस 2, फिर 0 और 2 3 6। अब हम दूसरे स्तंभ से गुणा करा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 एकम 3 और ये मिलेगा अपन को 0 और 2 एकम 2। तो अपन के पास आंसर कितना मिल जाएगा? 6 9 17 9 6 15, 15 में से 1 गया, 9 6 15, 15 में से 1 गया 14। तो ये 14 हो गया। माइनस 9 और 3 कितना मिलेगा? माइनस का 6 और ये मिलेगा 4 और ये मिलेगा 5। तो ये हो गया आपका 14 माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, आपको कह रहा है ए आपको दिया है, बी दिया है, सी दिया है। क्या पूछ रहा है? ए प्लस बी बी माइनस सी परिकलित कीजिए। ये पूछ रहा, आपको सिद्ध करना है कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। कुछ इस प्रकार से आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए देख लीजिए सवाल क्या है। भाई ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो अपन को ए प्लस बी निकालना है, तो ए प्लस बी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। ठीक है ना, जोड़ देंगे, यानी 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। फिर 2 और माइनस 1 जोड़िए तो कितना आएगा? 1। माइनस 3 और 2 जोड़िए तो आएगा आपका माइनस 1। 5 और 4 को जोड़ा तो 9। 0 और 2 जोड़ा तो 2। 2 और 5 जोड़िए तो 7। 1 और 2 जोड़िए तो 3। माइनस 1 0 हो जाएगा, माइनस 1 1 और 3 हो जाएगा 4। तो ये तो हो गई बात ए प्लस बी की। ठीक है ना, अब देख लेते हैं बी माइनस सी। तो चलिए बी माइनस सी करिए। तो बी माइनस सी में क्या है? बी से हम सी को घटा रहे। ठीक है ना, तो अगर हम 3 माइनस 4 करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 1। माइनस 1 और चूंकि प्लस का 1 है तो माइनस का हो जाएगा, यहां पर आगे माइनस लगा है ना, तो माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 2। अब ये सी वाला जो होगा चिन्ह बदल के लेके चलेंगे। ठीक है ना, चूंकि घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल के चलेंगे। 2 और माइनस 2 हो जाएगा 0। समझ रहे बात मेरी? चूंकि ये प्लस का था, आगे माइनस लगा है तो ये माइनस को हो जाएगा। तो अब इसको हम जो है चिन्ह बदल के लेके चलेंगे। ठीक है भाई, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा। 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 0 में से माइनस 2 जाएगा तो कितना? माइनस 2 का हो जाएगा प्लस 2। 3 में से ये 3 जाएगा तो बचेगा 0। तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बी माइनस सी भी निकाल लिया अपन ने। अब अपन को निकालना था ये LHS और RHS वाला फंडा था ना, तो इसको अपन देख लेते हैं क्या है ये भाई सिस्टम। ठीक है, तो चलो देखो, LHS था आपका ए प्लस बी माइनस सी, यानी ए जो था ये है ए वाला पार्ट, तो इसको अपन बी माइनस सी के साथ जोड़ देंगे इस पूरे के साथ। ठीक है, था ए कितना था? ये था आपका 1 2 माइनस 3, ये था 5 0 2 1 माइनस 1 और 1, इतना था ए। और अपना बी माइनस सी निकाला ये, तो जोड़ रहे हैं अपन को माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 0, इसको अपन जोड़ रहे हैं। तो भाई जोड़ तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैं गोला गोला नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना, डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, आप अच्छे से समझते हो क्या रहा है। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, माइनस 3 और 0 कितना आएगा? माइनस 3, 5 4 9 0 माइनस 1 माइनस 1 2 3 5 1 1 2 माइनस 1 2 1 आएगा, 1 0 1 आएगा। तो ये हो गया आपका जो निकालना था अपन को ए प्लस बी माइनस सी, ये निकाल दिया। ठीक है भाई, अब हम RHS की बात करते हैं। तो ए प्लस बी क्या निकला था? अपन ने ए प्लस बी निकाला था, तो अपन का ए प्लस बी आया था 4 4 9 3 1 2 माइनस 1 7 4। ए प्लस बी ये आया था कुछ अपना, ठीक है ना, ए प्लस बी ये आया था, ठीक है, ए प्लस बी ये आया था अपना, ठीक है ना।
तो a प्लस बी ले लिया अपन ने। अब इसमें अपन को क्या करना है, c को घटाना है, ठीक है ना। तो माइनस, अच्छा c कितना है, तो c देख लेते हैं। c था आपका 412 और 1 माइनस 2 3 है ना, ये था c। तो चलिए घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घटा दो। 4 में से 4 गया तो 0, 1 में से 1 गया 0, माइनस 1 और माइनस 2 घटेगा तो माइनस का 3, 9 में से 0 गया तो 9, 2 और 3 कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो माइनस 1, 7 में से 2 गया तो 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2, माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2 तो बचेगा 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब देखो चेक कर लो, दोनों एक ही जैसी चीज आ रही, 0 0 माइनस 3, 0 0 माइनस 3, 9 माइनस 1 5, 9 माइनस 1 5, 2 1 1, 2 1 1। तो यहां से आप कह सकते हो भैया LHS और RHS दोनों बराबर हो रहा है, चूंकि LHS बराबर RHS, इसीलिए हेंस प्रूव्ड है, सत्यापित है, जो अपन को निकालना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लो, आपको दिया है A, B दिया है, आपको निकालना है 3A माइनस 5B का मान, ठीक है। तो अपन ने A ले लिया, B ले लिया, अब इसको अपन हल करते हैं। अच्छा 3A माइनस 5B दिया तो क्या करोगे 3, अब A की वैल्यू रखो, तो A की वैल्यू कितनी है 2/3, 1/3, 7/3 और 1 2/3, 2, ये 5/3, 4/3 और 2/3 ये दिया है, और माइनस का 5। अब B ले लो, B का मान कितना है 2/5, 1/5, 7/5 और 3/5, 2/5, 6/5 और 1, 4/5 और 2/5, कुछ ये मान है, ठीक है। तो गुणा करते हैं 3 का। अब देखो 3 का जब गुणा करेंगे तो नीचे के जो 3 है, बटे में 3 है, वो सब हट जाएंगे, तो अपन को सीधा सीधा क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अच्छा 3 एकम 3 मिलेगा और ये 5 मिलेगा, यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 2 हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई, 3 का आप गुणा कर रहे हैं अंदर, तो 3 का गुणा करोगे 2/3 में, तो ऊपर नीचे 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2। तो जितने भी नीचे के 3 है वो सब कट जाएंगे, और जो सिंगल सिंगल है उनके साथ गुणा हो जाएगा, जैसे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो गया। अब इसी प्रकार यहां कर रहे हैं, जब 5 का गुणा करोगे तो जो नीचे के 5 है वो कट जाएंगे, तो अपन को क्या मिल जाएगा आपको 2 3, यहां पर हो जाएगा 5 एकम 5, यहां मिल जाएगा 1 2 4 7 6 2, कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। अब घटा दो, ठीक है। तो जब आप घटाओगे तो मैं डायरेक्ट घटाता हूं, ठीक है ना। 2 में से 2 जाएगा तो यहां पर मिलेगा 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो आपका 0, 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, फिर ये 7 6 2 तीनों से जाएगा, 7 6 2 घटाओगे तो ये 0 0 0। तो कुछ इस प्रकार से आपका शून्य अवयव प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, आपको कह रहा है कि इसको आपको हल करना है, सरल करने के लिए कह रहा है, कुछ इस प्रकार से आपको दे दिया। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गुणा कीजिए सबसे पहले तो अंदर, तो cos थीटा हो जाएगा आपको यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा मिलेगा, फिर ये हो जाएगा आपका cos थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन का गुणा करेंगे, तो साइन का गुणा करने पर मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा। यहाँ पर क्या मिलना, ये मिलना आपको साइन थीटा cos थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, ये मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये मिलना है cos थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। यहां पर क्या मिलना, ये मिलना माइनस cos थीटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा cos थीटा, और ये चौथे इसमें आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दिया अपन ने। अब आपको पता है, जैसे मैंने त्रिकोणमिति तो आप पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति का, वो पढ़ा होगा, और चूंकि आप कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये तो पता ही है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। और अगर आपको ये नहीं पता है तो भाई आपने कक्षा 10 और कक्षा 11 में क्या पढ़ा त्रिकोणमिति में, ठीक है, मुझे नहीं पता, तो मैं ये मान के चलता हूँ ये आपको पता होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है ना, और ये प्लस और माइनस कट रहा है, ठीक है ना, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा कट गया, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0 0, और यहाँ पर भी बनेगा 1, तो ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फुद्दू से सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लो, आपको कह रहा है कि भाई x तथा y के मान आपको ज्ञात करने के लिए दिया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में x प्लस वाई दे दिया और x माइनस वाई दे दिया। अब इस सवाल को हल करना बहुत ही आसान है, क्या करोगे आप, पहले एक बार इन दोनों को जोड़ दो तो x मिल जाएगा, फिर दोनों को घटा दो तो y मिल जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, तो x प्लस वाई और प्लस करते हैं x माइनस
y से। तो एक बार अपन जोड़ रहे हैं इसको, यानी 7205 प्लस 3003। तो जब आप जोड़ेंगे तो आपको पता है कि ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 प्लस 3 0 प्लस 0 2 प्लस 0 और 5 प्लस 3, इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, तो प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x। तो 2x बराबर कितना हो गया, 10 0 2 8। अब चूंकि x निकालना है तो क्या करोगे, 2 का भाग कर दोगे, तो ये हो जाएगा 2 का भाग करने पर कितना आएगा, 1/2, यह आएगा 10 0 2 8। अब चूंकि आप 2 का भाग करोगे तो आपको x की वैल्यू निकल के आएगी 5014, ये निकल के आएगी कि नहीं आएगी, ये हो जाएगा x का मान। अब अपन दोनों समीकरणों को घटा देंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को यदि आप घटा देते हो तो अपन को y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। x प्लस वाई और माइनस कर रहे हैं अपन x माइनस वाई से, ठीक है ना, ऐसा कर देते हैं। अच्छा, x प्लस वाई कितना दिया था, ये था आपका 7205, ठीक है, और माइनस में कर रहे हैं अपन 3003, ठीक है। इसको हल करते हैं तो यहां से अपन को मिलना है x प्लस वाई कोष्टक हटा दें माइनस x प्लस वाई, ठीक है, और घटाते हैं तो 7 माइनस 3 0 माइनस 0 और 2 माइनस 0 और 5 माइनस 3, इतना मिलना है, ठीक है। प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा अपन को, 2y। यहाँ पर हो जाएगा अपना 4 0 2 और 2, है ना, 2 का भाग कर दोगे, तो जब 2 का भाग करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 और 4202। तो फाइनल में अपन को आंसर कितना मिल जाएगा, 2 का भाग करने पर ये हो जाएगा 2 0 1 और 1, ये आंसर आ जाएगा। साथ में का दूसरा आपको सवाल 2x प्लस 3y आपको दिया है और 3x प्लस 2y दिया है, और अपन को पता है कि xy अपन को निकालना है, ठीक है ना। तो अब आपने लीनियर सवाल जो होते हैं, लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन क्या, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब जिनकी एक घात होती है उनको हम लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब इनको आपको हल करना आता है, कक्षा 8 से आपने इनको हल करना सीखा है, कैसे करते हैं अपन को पता है भाई। 2x प्लस 3y दिया है और यहां पर दिया है 3x प्लस 2y, तो किसी एक की वैल्यू को बराबर करते हैं, किसी एक की वैल्यू को बराबर करते हैं। अगर हम y बराबर करें तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे और इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे और घटा देंगे, समझ गए बात। तो यही करते हैं, पहले वाले में 2 का और दूसरे वाले में 3 का गुणा करके घटा दो, ठीक है। तो पहले वाले में अपन 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2, फिर यहां पर 2x प्लस 3y और घटा रहे हैं 3 का गुणा करके 3x प्लस 2y, ठीक है। तो पहले वाले में 2 का गुणा होना है तो ये होगा आपका 2430 और घटाना है माइनस करके तो 3 का गुणा करना है और ये है आपका 2 - 1 -2 और 5, ठीक है ना। ओके, तो आप यहां पर गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x 3 दूनी 6y माइनस 3 तिरका 9x माइनस 3 दूनी 6y। 2 का गुणा करोगे तो 4 6 8 0 मिलेगा, और माइनस रहते सिर्फ 3 का गुणा करते हैं ना, माइनस का नहीं कर रहे, सिर्फ 3 का, तो 3 दूनी 6 -6 माइनस का 3 और 3 5 15। ओके, तो यहाँ प्लस 6y और माइनस 6y कैंसिल हो गए, तो यहाँ से कितना मिला आपको, माइनस का 5x। अब यहाँ घटा दो तो घटेगा 4 - 6 और ये हो जाएगा 6 माइनस 6, ये आएगा 8 और माइनस का 3 और ये आएगा 0 - 15, तो इतना आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, अगर हम बात करें तो ये होगा माइनस का 2 6 6 12 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा और ये मिलेगा माइनस का 15। ओके, ठीक है। अब यहाँ x से तो -5 का आपका 1/5 हो जाएगा, -5 है तो भाग जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर है माइनस का 2 12 और 11 और माइनस का 15, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइनल में क्या मिल जाएगी, -1/5 का गुणा कर रहा है, -1/5 का जब आप गुणा करोगे तो मिल जाएगा 2/5 12/5 और माइनस के साथ और यहाँ पर भी आएगा आपका -11/5 और ये हो जाएगा माइनस प्लस और 5 से भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो x का आंसर कितना आ गया, 2/5 -12/5 -11/5 और 3। अब y की वैल्यू निकालो कि y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब 2 काम कर सकते थे, या तो x की वैल्यू रख दो किसी एक समीकरण में,
या तो x की वैल्यू रख दो किसी एक समीकरण में, या ये कर लो कि भाई अब x को बराबर कर दो। x को कैसे बराबर कर लो, इसमें 3 का गुणा कर दो और इसमें 2 का गुणा करके घटा दो। समझ रहे हो ना बात? या तो x की वैल्यू किसी एक में रख दो, या फिर पहले में 3 का और दूसरे में 2 का गुणा करके घटा दो। ठीक है, तो हम यही करते हैं, पहले में 3 का दूसरे में 2 का गुणा करके घटा देते हैं। ठीक है, पहले में अपन कर रहे हैं 3 का गुणा, तो 3 यहां पर था 2x प्लस 3y माइनस दूसरे में कर रहे हैं 2 का 3x प्लस 2y, है ना। तो 3, अब 2x प्लस 3y कितना था, ये है आपका 2430 और माइनस का 2 और 3x प्लस 2y है 2 माइनस 1 माइनस 2 और 5। ठीक है ना, ये था। ओके, अब यहां पर हल कर लेते हैं इसको। तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिरका 9y माइनस 6x और माइनस का 4y। ठीक है भाई, बराबर 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12 और ये 0। तो यहां से अपन को मिलना, माइनस रखे रहो, 2 का गुणा कर दो 4 और माइनस का 4 माइनस का 2 और 5 दूनी 10 मिलना। ठीक है, अच्छा ये 6x और 6x कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना मिला अपन को, 5y मिला। ठीक है ना, ये अपन को मिल जाएगा 5y। तो यहां पर घटाओ 6 माइनस 4 है ना, और 9 माइनस 4 और ये होगा 12 माइनस 2 और ये हो जाएगा 0 और माइनस का 10, इतना मिल जाएगा। ठीक है, यहां से अपन को क्या मिलना है, ये हो गया 5y बराबर हो गया 2, 9 4 13, 12 2 14 और ये मिला माइनस का 10। ओके, 5 का अपन भाग कर देंगे, तो y बराबर 1/5, ये है 2 14 13 माइनस 2। तो जब आप 5 का भाग करोगे तो अपन को मिलेगा 2/5, 13/5 और 14/5 और माइनस 10 में भाग करोगे तो माइनस का 2 मिल जाएगा। तो ये y का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो y की वैल्यू आ गई 2/5, 13/5, 14/5 और माइनस का 2। ठीक है, तो ये इस प्रकार से निकालना था, आसान सवाल है। x का मान आ गया और y का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लो, आपको दिया x ज्ञात कीजिए यदि y दिया है आपको और 2x प्लस वाई दिया है, इस प्रकार से। अब यहां से अपन को क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है, तो 2x प्लस वाई बराबर कितना दिया, इतना दिया 1 0 माइनस 3 और 2 और y की वैल्यू ये दी। तो क्या करो, y की वैल्यू यहां पर उठा के रख देंगे। ठीक है ना, y की वैल्यू इस जगह पर उठा के रख दो और एक काम और कर लो कि y प्लस का है तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस का होगा कि नहीं। तो 2x बराबर होगा 1 माइनस 3 0 2 और चूंकि y प्लस का था इस तरफ आएगा माइनस का y हो जाएगा। अब 2x, अब यहाँ पर y की अपन वैल्यू रखते हैं 1 माइनस 3 0 2 और y की वैल्यू कितनी दी थी अपन को, दी थी y की वैल्यू 3 2 1 4। इसको अपन घटा देते हैं पहले तो चलो घटा दो। तो 1 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2 माइनस 4, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 और माइनस का 2, इतना मिल गया। और तो x बराबर क्या होगा, 2 का भाग चला जाएगा यानी 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 और माइनस का -4 -2। ठीक है ना, अब 2 का भाग दे दो, तो जब आप 2 का भाग दे दो तो कितना मिलेगा अपन को, -1 -2 -1, ये मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, आपको कह रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि ये आपको कुछ दिया है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हमको हल करना है। 2 का दिया है गुणा, तो 2 का गुणा कर दो पहले, 2 एकम 2 2 3 6 0 और ये हो गया आपका 2x। ठीक है ना, ओके, प्लस y 1 0 2 और बराबर में है ये आपके कितना 5 6 1 8। अब ये दोनों जोड़ने के लिए क्या रहा, तो जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई, 6 0 कितना होगा 6, 1 0 हो जाएगा आपका 1 और 2x प्लस 2 2x प्लस 2। अब इसको हम इसके बराबर कर रहे हैं, ये 5 6 1 8। अब आपको पता है क्या कर दोगे आप, तुलना करने पर। ठीक है ना, तुलना करने पर, तो जब आप तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, 2 प्लस वाई। भाई 2 प्लस वाई किसके बराबर हो रहा, 5 के, तो 2 प्लस वाई बराबर 5। तो अपन को y बराबर कितना मिल जाएगा, भाई 2 प्लस का उस तरफ आएगा घटेगा, तो 5 में से 2 घटेगा तो मिल जाएगा अपन को 3। तो y का मान मिल गया हमें 3। और क्या कि 2x प्लस 2, भाई 2x प्लस 2 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। तो 2x प्लस 2 बराबर 8, तो 2x बराबर कितना होगा 8 माइनस 2, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2। 2 का गुणा है तो भाग होगा, तो x बराबर 3। तो यहां से अपन को x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3 जो है
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपको प्रदत्त समीकरण को एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए। एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल करने के लिए कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल को हल कर लेंगे। 2 का गुणा करने के लिए कह रहा है, यहाँ 3 का गुणा करने के लिए कह रहा है, तो गुणा कर देंगे फिर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2x 2z 2y और 2t, ये हो गया, ठीक है। और प्लस 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 3 0 3 दूनी 6 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 3 का गुणा कर लो, 3 3 का 9 3 5 15 3 चौको 12 और 3 छंग 18, ठीक है ना। ओके, अब इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर अपन को मिलेगा 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 तो 2y बना रहेगा। ओके, 2t प्लस 6 और ये किसके बराबर रहेगा, ये 9 15 12 18। अब आपको पता है क्या कर दोगे, तुलना करने पर, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। जब हम तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, 2x प्लस 3 बराबर 9, तो यहाँ से अपन को मिलेगा 2x बराबर 9 माइनस 3, 3 प्लस का उसका आएगा तो घट जाएगा, तो 2x बराबर 6, x बराबर 6 अपॉन 2, x बराबर 3, तो ये तो हो गई x की वैल्यू, ठीक है। अब 2z माइनस 3 बराबर कर दो 15 की, तो 2z माइनस 3 बराबर 15, तो 2z बराबर कितना होगा 15। अच्छा माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा, तो 2z बराबर आपको कितना मिल गया 18, तो z बराबर हो गया 18/2, तो यहाँ से अपन को z की वैल्यू मिल गई 9, ठीक है ना। ओके, अब अपन बात करते हैं 2y, तो 2y किसके बराबर करना है, 12 के बराबर, तो 2y बराबर 12, तो y बराबर 12/2, तो y बराबर कितना हो गया 6, तो ये तो गई y की वैल्यू। अब बात कर लो t के लिए, तो 2t प्लस 6 बराबर 18, ठीक है ना, तो 2t प्लस 6 बराबर 18, 6 घटेगा तो 2t बराबर 18 माइनस 6, तो 2t बराबर कितना मिल गया अपन को 12, तो यहाँ से t हो गया 12/2, तो t की वैल्यू फाइनल में मिल गई अपन को 6। तो इस प्रकार से अपन ने x y z और t की वैल्यू निकाल दी, x y z और t की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि x 23 प्लस y माइनस 1 1 बराबर 10 5 है तो x और तथा y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको कुछ ये दिया है इस प्रकार से, और इसको अपन को हल करके x और y का मान निकालने के लिए कह रहा है। चलो देखते हैं, तो गुणा है तो गुणा कर देंगे, तो ये आपको मिलेगा 2x 3x, ठीक है। यहाँ से कितना मिलना है, ये मिलना है माइनस y और y, ठीक है, बराबर ये हो गया 10 और ये है 5, ठीक है ना। ओके, अब जोड़ देंगे तो यहाँ से मिलना है 2x माइनस वाई और यहाँ से मिलना है 3x प्लस वाई, और बराबर कितना मिलना है 10 और 5। अब आप कर दोगे तुलना करने पर, तुलना, ठीक है, तुलना करने पर, तो जब आप तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई बराबर 10 और 3x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है ना। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं अपन, जोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस वाई और प्लस वाई देख रहे हो ना, तो कर दो जोड़ने पर, तो जब जोड़ोगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया। अच्छा ये हो गया 2 और 3 5, 2x प्लस 3x 5x, 10 5 15 हो जाएगा, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 15/5, यानी x बराबर मिल गया अपन को 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब किसी एक समीकरण में उठा के रख दो, मान लो इसमें रख दिया अपन ने x का मान, ठीक है, तो यहां से निकाल लो, चाहे दूसरे में रख दो। तो क्या दिया था पहला 2x माइनस वाई बराबर 10, तो 2 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 10, तो 6 माइनस वाई बराबर 10, तो यहाँ से कितना मिलना है माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6 माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ से अपन को y की वैल्यू मिल गई 4, ठीक है। तो इस प्रकार से x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था, अपन ने आंसर निकाल। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, आपको कह रहा है यदि कुछ इस प्रकार से दिया है, ठीक है ना, इतना पूरा सिस्टम आपको दिया है, इसको आपको हल करना है, और हल करके क्या करना है x y z तथा w के मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो चलो हल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान चीज है। 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा 3x 3y 3z और 3w, ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जोड़ दो इसको, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 4। अच्छा 6 जोड़ेंगे तो 6 प्लस x प्लस y, यहाँ पर मिलना है -1 प्लस z प्लस w, यहाँ से क्या मिलना है 2w प्लस 3, ठीक है ना। अब कर देंगे तुलना, तो भाई तुलना कर दो और मान निकाल लो। तुलना करने पर, तो जब आप तुलना कर रहे हैं तो 3x बराबर होगा x प्लस 4 के, ठीक है ना,
3x बराबर x प्लस 4। x यहाँ घटेगा तो 3x माइनस एक्स बराबर 4, यानी कि 2x बराबर 4, यानी कि x बराबर 4/2। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई अपन को? x की वैल्यू मिल गई 2। ये हो गया x का मान, ठीक है। अब जरा तुलना करेंगे और 3y की तुलना करो 6 प्लस एक्स प्लस वाई से। 3y किसके बराबर कर रहे हैं? 6 प्लस एक्स प्लस वाई की। तो y को यहाँ ले आते हैं, 3y माइनस वाई बराबर 6। अच्छा, x का मान कितना निकला था अपन को? x का मान निकला था 2, तो यहाँ रख दिया अपन ने 2। तो ये हो गया आपका 2y बराबर 8। तो y बराबर कितना मिला? 8/2। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो अपन को y का मान निकल आया, ठीक है ना। फिर आगे तुलना करो 3z की तुलना कर दो इससे, या एक काम करो, पहले 3z की तुलना से पहले 3w, यहां पर w की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, ठीक है, ये सही रहेगा। तो अगर अपन ने w की वैल्यू निकाली तो ये कितना है? 3w बराबर 2w प्लस 3। तो 2w यहां ले आओ तो 3w माइनस 2w बराबर 3। तो यहां से अपन को w की वैल्यू मिल गई। w बराबर कितना मिल गया? 3 मिल गया। अब यहां पर तुलना करते हैं किसकी? 3z और -1z प्लस w की। तो यहां से अपन को वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखो भाई, 3z बराबर किसके कर रहा है? -1 प्लस z प्लस w, -1 प्लस z प्लस w, z प्लस w। अब w की वैल्यू रख सकते हैं अपन। तो 3z बराबर -1 और प्लस z और प्लस 3। z को यहाँ ले आते हैं तो 3z माइनस z बराबर -1 प्लस 3। तो 2z बराबर 2। तो यहाँ से अपन को z बराबर कितना मिला? 2/2। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो इस प्रकार से आपको मान निकालना था, निकाल दिया। x, y, z और ये w। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें। आपको fx दिया है। fx कुछ इस प्रकार से आपको एक फलन के रूप में दे दिया और कह रहा है सिद्ध कीजिए कि fx इंटू एफ वाई बराबर fx प्लस वाई। कुछ ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तो जब आपको fx दिया है इतना, तो fy कितना निकलेगा भाई? x की जगह आप fy ले, आप y कर दोगे, x की जगह क्या कर दोगे? y कर दोगे। तो ये हो जाएगा cos y माइनस साइन वाई, 0 साइन वाई cos y 0 0 0 1। इतना हो जाएगा कि नहीं? अब वो कह रहा था fx इंटू एफ वाई निकालो। तो अपन क्या करना है? fx fy, ये वाला पार्ट है LHS वाला, ठीक है। लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है तो fx इंटू एफ वाई बराबर क्या? इन दोनों का अपन को गुणा करना है। ये है cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1, ये है। और एफ वाई क्या है आपका? cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1, ये है। ओके, ठीक है। अब चलो इसको हल करते हैं। हल आपको पता है कैसे करना है कि भाई पहली पंक्ति लोगे, ठीक है, और पहले स्तंभ के साथ गुणा करा दोगे और सिंगल सिंगल गुणा कराते हैं, यानी cos x का cos y के साथ गुणा होगा। चलो देखें, cos x इंटू cos y माइनस साइन x का माइनस साइन y से कर रहे हैं तो माइनस आएगा, माइनस साइन x साइन वाई, और 0 के साथ 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करते हैं। तो देखो दूसरे स्तंभ के साथ गुणा कर लो, cos x का माइनस साइन y से, तो आएगा माइनस साइन y cos x, ठीक है। और यहां पर करते हैं तो माइनस साइन x cos y आएगा, और 0 के साथ करेंगे तो गुणा तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति के साथ गुणा कर लो, तो तीसरे के साथ जब गुणा करेंगे तो cos का 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, माइनस साइन का 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का 1 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। बात समझ रहे हैं? 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा। क्लियर है बात? ठीक है ना। अरे भाई समझो, cos x का तीसरे में कर रहे हैं अपन, तीसरे में, तो cos x का 0 के साथ करोगे तो 0 आएगा, माइनस साइन x का 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का 1 के साथ करेंगे गुणा तो 0 आएगा। क्लियर हो रही मेरी बात? ठीक है, गुणा करना आपको आता है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी पंक्ति की। तो हम दूसरी पंक्ति में से पहले स्तंभ से गुणा कराएंगे। चलो कराते हैं। साइन x का cos y से, तो ये हो जाएगा आपका साइन x cos y, साइन x cos y, और cos x का गुणा कराना है साइन y से, तो प्लस cos x साइन y, ठीक है। और 0 का 0 से गुणा होगा तो 0 आएगा। अब दूसरे स्तंभ से गुणा करा देते हैं, तो दूसरे से करा तो माइनस साइन x साइन y, माइनस साइन x साइन y। अब cos x का cos y से करा रहे हैं तो प्लस cos x cos y बनेगा, और 0 का 0 से करा रहे हैं तो क्या बनेगा? 0 बनेगा,
ठीक है ना, जीरो का जीरो से गुणा करा रहे तो जीरो बनेगा, ठीक है। और तीसरे स्तंभ से गुणा कराएंगे तो पूरा पूरा जीरो आएगा, ठीक है। साइन एक्स का जीरो से होगा तो जीरो, कॉस एक्स का जीरो के साथ होगा तो जीरो, और जीरो का एक के साथ होगा तो जीरो, ठीक है ना बात ये मेरी, ठीक है। गुणा करना अच्छे से समझना बनना चाहिए आपको। अच्छा, तीसरी पंक्ति ले लो, तीसरी पंक्ति आपको ये दी थी, ठीक है। अब पहले स्तंभ से कराना आपको, तो जीरो का कॉस से कराएंगे तो जीरो, जीरो का साइन से गुणा कराएंगे तो प्लस जीरो, और एक का जीरो से करा रहे तो क्या मिलेगा अपन को, जीरो मिलेगा, ठीक है। अब दूसरे स्तंभ की बात कर लो, जीरो का माइनस साइन वाई से तो जीरो, जीरो का कॉस वाई से तो जीरो, और एक का जीरो से करा रहे तो जीरो। अब तीसरे स्तंभ से गुणा करा लो तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो का जीरो से गुणा होगा तो जीरो आएगा, जीरो का जीरो से गुणा होगा तो जीरो आएगा, और एक का एक से गुणा होगा तो एक आएगा। तो कुछ इस प्रकार से चीजें आपको निकल के आनी है। आई होप यहां पर आपको गुणे में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि गुणा मेन है, मल्टीप्लाई करना यहां पर मेन है। यदि यहां पर गड़बड़ कर दोगे, और मैंने आपसे कहा था कि गुणे में गलतियां होती हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अच्छे से गुणा बनना चाहिए। अगर नहीं तो उसकी प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पर पूछो, लेकिन अच्छे से बनना चाहिए, ठीक है। अब इसको अपन को हल करना है, तो ध्यान से समझना। सूत्र बन रहा अपना, क्या बन रहा, पहले अपन इसको अरेंज कर लो अच्छे से, ठीक है। इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। फिर मैं बताता हूं सूत्र क्या है आपका। अच्छा, यहां पर माइनस कॉमन निकाल लो, तो अगर अपन ने माइनस कॉमन निकाला तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, साइन एक्स कॉस वाई, इस वाले पार्ट को हम आगे ले रहे हैं, साइन एक्स कॉस वाई प्लस प्लस साइन वाई कॉस एक्स, है ना, और ये था जीरो, ठीक है। यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर अपन है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर इस चीज को आगे ले लो, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये है जीरो, यहां पर बना जीरो जीरो वन, ठीक है। अच्छा, सूत्र आपको पता होना चाहिए भाई, सूत्र बन कौन सा रहा, देखो एक तो सूत्र है आपका ये वाला कि साइन ए प्लस बी, ठीक है ना। एक सूत्र तो ये बराबर ना कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये कहां लगाओगे, एक ये यहां लग जाएगा इसमें, और इसमें लग जाएगा, साइन ए प्लस बी वाला सूत्र इसमें लग जाएगा, ठीक है। और कॉस ए प्लस बी वाला सूत्र लगाओगे, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वाला सूत्र होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहां लगा देनी है, अप्लाई कर देनी है, ठीक है ना, क्लियर है बात। अच्छा, तो लगा देंगे, चलो देखो ऊपर पहले वाले में ऊपर क्या बनेगा, पहले वाले में ऊपर बनेगा आपका, पहले वाले पद में बनना है कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, यहां बन जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये तो है जीरो। अच्छा, ये कितना बनना है, ये आपका बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और यहां पर बनना है कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये बनना है जीरो, ये है जीरो, ये है जीरो, और ये है वन, ठीक है ना, समझ गए बात। अच्छा, अपने पास समझो जरा, अपने पास एफ एक्स था इतना, एफ एक्स कितना था ये, और अपन को सिद्ध करना था एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अगर अपन को एफ एक्स प्लस वाई सिद्ध करना था, इसका मतलब क्या कि अपन को दिखाना क्या है, जहां पर एक्स था वहां एक्स प्लस वाई होना चाहिए था, यानी अपन को दिखाना था कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो, और साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो 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 वन, ये दिखाना था कि नहीं भाई। समझो एफ एक्स प्लस वाई है, तो एफ एक्स प्लस वाई अगर आपको निकालना है, तो जहां जहां अपने पास एक्स था, ये जहां जहां एक्स था वहां पर क्या होना चाहिए था, एक्स प्लस वाई होना चाहिए था। और अपन ने देखो यही चीज तो निकाली है फाइनल में, ठीक है। एंड में अपन ने क्या निकाल के दिखाया, यही चीज निकाल के दिखा रहे कि नहीं, देखो एक्स प्लस वाई के रूप में दिखा रहे कि नहीं। जब अपन एक्स प्लस वाई के रूप में दिखा रहे हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं भाई, ये जो चीज है ये है एफ एक्स प्लस वाई के रूप में, इसको हम आर एच एस बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला आपको इस प्रकार से एक सवाल दिया है, ठीक है, और कह रहा है आपको बराबर नहीं सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो हल कर देंगे, सिंपली गुणा करना है आपको, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता चुका हूं, ऊपर आपका पॉइंट में निकल चुका था कि भाई ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब क्रम विनिमय का नियम का पालन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है ना। ए बी और बी ए दोनों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अधिकतर पॉइंट में बराबर नहीं होते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट होंगे तभी बराबर होंगे, वरना बराबर नहीं होते हैं,
ए बी का गुणा और बी ए का गुणा आपस में कभी बराबर नहीं होता। स्पेशल पॉइंट में कभी कभी हो जाता, वरना अधिकतर पॉइंट में बराबर नहीं रहता है ना। तो अब इसको अपन सिद्ध करने के लिए हल कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कैसे करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये बनना कितना 5 दूनी 10, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3। फिर दूसरे स्तंभ से ले लो 5 एकम 5 और माइनस 4 एकम 4, ठीक है 6। अब यहां पर अपन दूसरी पंक्ति का गुणा कराते हैं पहले स्तंभ से, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और प्लस 7 ती 21, ठीक है। 6 एकम 6 7 चौको 28, ये बना, ठीक है। बराबर नहीं है किसके, इसका गुणा कर दो, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 5 दूनी 10 6 एकम 6। अब दूसरे स्तंभ से करा रहे माइनस 2 7 एकम 7, दूसरी पंक्ति ले लो, तो 3 5 15 6 चौको 24। अब दूसरे स्तंभ की बात करते हैं, तो माइनस का 3 और 7 चौको 28, इतना आएगा, ठीक है। तो यहां से अपन को क्या मिलना, ये हो जाएगा 7 1 और कितना हो 33 और ये हो जाएगा कितना आपका 34, ठीक है ना, जो कि बराबर नहीं होगा किसके, 10 16 ये 5 और यहां पर मिलना आपको 9 और 3 39 और 28 और ये कितना 25 बचेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि भाई बराबर नहीं है, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा सवाल देखते हैं, आपको इस प्रकार से दिया है, ठीक है। तो जैसा पहला सवाल कह रहा था वैसे ही दूसरा सवाल है, इसको हल करते हैं, ठीक है। चलिए हल करिए। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से सिंगल गुणा करेंगे, है ना। तो 1 का -1 से होगा तो -1, 2 का 0 के साथ तो 0, 3 दूनी 6। दूसरे स्तंभ के साथ गुणा कराओ, तो 1 एकम 1 -2 3 तिरका 9। तीसरे स्तंभ के साथ तो 0, 2 एकम 2 4 ती 12 मिलेगा। अब दूसरी पंक्ति को ले लो, तो 0 और पहले 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 1 का 0 के साथ 0 आएगा, 0 का 2 के साथ 0 आएगा, तो यानी 0 + 0 + 0 आएगा। दूसरी स्तंभ से दूसरे स्तंभ से गुणा कराएंगे तो आपका 0 और -1, यहाँ पर कितना बनना है -1 बनना है और फिर 0 बनना है, ठीक है। तीसरे स्तंभ से तो 0 1 और 0, ठीक है भाई। अब तीसरी पंक्ति का गुणा कराओ, तो -1 0 0 और दूसरी स्तंभ में गुणा कराएंगे तो 1 -1 और 0, तीसरे में गुणा कराएंगे तो 0 1 0, ठीक है भाई। अब इस तरफ गुणा करा लेते हैं, बराबर नहीं होना चाहिए, इस तरफ गुणा कराएंगे तो पहले ही पंक्ति पहला स्तंभ तो -1 0 0, ठीक है। दूसरे स्तंभ की बात कर लेते हैं, तो -2 + 1 + 0। तीसरे स्तंभ की बात करो तो कितना आएगा -3 + 0 + 0। दूसरी पंक्ति लो पहला स्तंभ, तो कितना बना 0 0 1 0 0 1। दूसरे स्तंभ में बनेगा 0 -1 और +1। तीसरे स्तंभ में बनेगा 0 और 0 और 0, है ना, ओके। तीसरे पंक्ति की बात करें, 2 का गुणा किससे करना है, 2 का गुणा 1 से, 2 एकम 2। 3 का गुणा 0 से 0, 4 का गुणा 1 से, तो 4 का गुणा 1 से तो 4 एकम 4। अब 2 का गुणा करना है किससे, 2 का गुणा करना है अपन को 2 से, तो 2 दूनी 4। 3 का गुणा करना है 1 से, तो 3 एकम 3। 4 का गुणा करना है 1 से, तो 4 एकम 4, ठीक है। अब 2 का गुणा करना है अपन को 3 से, तो 6। 3 का गुणा 0 से, 4 का गुणा 0 से, तो 0 और 0 0 + 0। तो कुछ इस प्रकार से आपको निकल के आना है। अब इसको अपन हल करते हैं, देखिए ये बनना है 5 9 1 10 बचेगा 8 12 2 14 0 -1 1 -1 0 1, ये निकल के आएगा। बराबर नहीं होना चाहिए किसके, -1 और -1 -3 1 0 0 4 2 6 और 4 4 8 3 11 और 6। तो कुछ इस प्रकार से आपको सिद्ध कर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें, आपको ए दिया है, ठीक है, ए दिया है और आपको कह रहा है a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको निकालना है, ए का मान दिया है। तो पहले अपन निकालते हैं a² की वैल्यू। a² की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, a × a करके, है ना। तो करो यहाँ पर 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 0 और यहाँ पर a ले लो 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। तो गुणा करो, जब इसका अपन गुणा करा रहे हैं तो कितना मिला, पंक्ति का स्तंभ से गुणा कराना है, तो 2 दूनी 4, ठीक है ना, डायरेक्ट कर रहे हैं सिंगल 2 दूनी 4 0 और
1 मिलेगा। फिर दूसरे स्तंभ से गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा 0 0 -1। तीसरे स्तंभ से गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा 2 एकम 2 0 0। अब दूसरी पंक्ति की बात करते हैं तो 2 दूनी 4, 1 का 2 से होगा तो 2, 3 एकम 3। और दूसरी स्तंभ से गुणा कराएंगे तो 0 1 और -3। तीसरे स्तंभ से गुणा कराते हैं तो 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 0। अब तीसरी पंक्ति की बात कर लो तो 2 एकम 2 -2 और 0। दूसरे स्तंभ में 0 -1 और 0। तीसरे स्तंभ में 1 -3 और 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ए स्क्वायर कितना मिल रहा है 5 -1 2, 2 4 6 3 9 और ये मिलेगा -2 और ये मिलेगा 5 और यहाँ पर मिलना है 0 -1 और -2। तो ये तो आ गई आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। ठीक है ना। अब अपन को निकालना था कितना ए स्क्वायर -5a + 6i, ये निकालना था। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। ठीक है भाई, और -5 ए की वैल्यू कितनी थी, ए का मान था आपका 2 2 1 और 0 1 -1 और 1 3 0 कुछ ये था, +6i अच्छा आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। ठीक है, और जो दिया होता है 3/3 का दिया ना 3 × 3 का, तो आपको तत्समक आव्यूह भी 3 × 3 का लेना पड़ता है। तत्समक आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसका विकर्ण 1 1 होता है। ठीक है ना, उसके अलावा बाकी सारे अभी अब सुन होते हैं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कुछ इस प्रकार से आता है ना। अब इसको हल करना अपन को, तो देखो ये तो हो गया आपका 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। ठीक है ना, क्या करो -5 का गुणा कराते हैं अपन। अब ये अपन सिर्फ 5 का गुणा कराते थे तो अपन घटाते थे। एक काम करो यहाँ पर प्लस ले लो, ये ज़्यादा थोड़ा सा, अगर देखो दोनों तरह से चीजें की जा सकती हैं, माइनस रखे रहो 5 का गुणा करा दो या प्लस ले लो और -5 का गुणा करा दें। समझ रहे हो बात, दो तरीके से कर सकते हैं, माइनस रखे रहो और +5 का गुणा करा दो या प्लस ले लो और -5 का गुणा करा दें। तो अगर हमने प्लस रखा और -5 का गुणा कराया तो -10 0 -5, यहां पर कितना बनना है -10 -5 एकम 5 और -15, यहां पर कितना बनना है -5, अब ये हो जाएगा +5 और ये 0। समझ गया ना बात, ये कितना आना है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब ये सबको जोड़ दो, तो जब आप यहां से इन सबको जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, ये हो रहा 5 -10 +6। ठीक है, और क्या मिलेगा -1 +0 +0, ये मिलेगा आपको 2 -5 +0, यहाँ से मिलना है 9 -10 और +0। ठीक है, -2 -5 +6 5 -15 +0 और ये हो जाएगा 0 -5 +0 -1 +5 +0 -2 +0 +6 कुछ ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन को हल करना है, तो 6 5 11 1 बचेगा, -1 बचेगा, -3 बचेगा, -1 बचेगा, 5 2 7 है तो -1 बचेगा, 15 ये गया तो -10 बचेगा, यहाँ से बचेगा -5, यहाँ से बचेगा आपको 4 और 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4। ठीक है ना, तो कुछ इस प्रकार से बचना, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपको 16 कह रहा है कि यदि a बराबर आपको दिया है, ठीक है, आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि a³ - 6a² + 7a + 2i = 0, इतना आपको निकालना है। ठीक है, तो अपन ने a ले लिया। अब a की घात 3 निकालने के लिए क्या करोगे, पहले a² निकालोगे, तो अपन a × a करते हैं। ठीक है, इसको हल करते हैं और निकालते हैं। तो देखिए इसको हल करना आपको आता है, a × a करेंगे, कैसे करेंगे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से सिंगल सिंगल, तो 1 का गुणा 1 में 0, 1 का गुणा 1 में आएगा तो 1 आएगा, फिर 0 का कर रहे हैं तो 0 आएगा और 2 का कर रहे हैं तो 4 आएगा। फिर दूसरे स्तंभ से करते हैं तो कितना आएगा 0 +0 और फिर 0। तीसरे में करेंगे तो 1 का 2 में होगा तो 2 आएगा, फिर 0 आएगा और 2 3 6 आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे पंक्ति को पकड़ लेते हैं, तो दूसरे पंक्ति को देखते हैं तो कितना आएगा 0, फिर 2 का होगा 0 के साथ तो 0 और 1 का 2 के साथ होगा तो 2 आएगा। अब दूसरे स्तंभ में करो तो 0 2 दूनी 4 और 0। ठीक है, अब तीसरे में करते हैं तो 0
2 एकम 2, 3 एकम 3, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति की बात कर लो, 2 एकम 2 प्लस 0 प्लस 3 दूनी 6, ठीक है। अब दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। तीसरे में करते हैं तो 2 दूनी 4, 0 और 3 त्रिका 9। तो अपन को यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अपन को ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना निकल के आएगा, ये आएगा आपका 5, 0, 8 और 2, 4, 5 और 8, 0 और ये 13, ठीक है। तो ये तो हो गई बात ए स्क्वायर की, ठीक है। अब निकालते हैं ए की घात 3। तो ए की घात 3 कैसे निकालना अपन को, ए स्क्वायर इंटू ए करके, है ना। तो ए स्क्वायर कितना निकला, 5, 2, 8, 0, 4, 0, 8, 5, 13, ये तो हो गया ए स्क्वायर, ठीक है ना। और ए कितना था, अगर हम ए की बात करें तो ए था आपका 102, 020, 213, है ना। ओके, तो ये था ए। इसका गुणा करते हैं, चलो। तो पहली पंक्ति का गुणा करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 प्लस 0, 8 दूनी 16। दूसरे में करो, दूसरे स्तंभ में तो 0 प्लस 0 प्लस 0। तीसरे स्तंभ में करेंगे तो 5 दूनी 10, 0, 8 ती 24। अब दूसरी पंक्ति ले लो तो 2 एकम 2 प्लस 0 प्लस 5 दूनी 10। अब दूसरे स्तंभ में करो तो 0, 4 दूनी 8 और 0। तीसरे में करते हैं 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 5 ती 15। अब तीसरी पंक्ति की बात करते हैं तो 8 एकम 8, 0 और 13 दूनी 26, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, दूसरे स्तंभ में करो तो ये 0, 0, 0। तीसरे में करते हैं तो 8 दूनी 16, 0, 13 ती 39। तो ये तो हो गई ए की घात 3 की बात। तो ए की घात 3 में कितना आएगा, 16, 5, 21, 0, 10 और ये 24, 34 हो जाएगा। 12, 8, 4, 4, 8, ठीक है। तो कितना आएगा, 23 आएगा। ओके, 26, 8, 34 हो जाएगा, यहाँ से 0 आएगा। अच्छा, 9, 45 और 54, 45 और 10, 55 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से ए की घात 3 निकल आएगा, ठीक है। तो ए की घात 3 कितना निकल आया, ये आपका 21, 0, 34, 12, 8, 23 और 34, 0, 55 निकल आया, ठीक है ना। अच्छा, अपन को निकालना क्या था, हल क्या करना था। अगर अपन हल की बात करें तो निकालना था अपन को ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ठीक है ना। अब यहाँ अपन को वैल्यू रखनी है। तो अगर हम वैल्यू की बात करें तो ए की घात 3 निकला कितना, 21, 12, 34 और 0, 8, 0 और 34, 23, 55। तो ये तो निकला ए की घात 3 की वैल्यू, ठीक है ना। ये कितना निकला, ए की घात 3 निकला। माइनस 6 ए स्क्वायर कितना था, अगर हम ए स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर निकला था 5, 2, 8, 0, 4, 0, 8, 5, 13, ठीक है। तो ये तो निकला था ए स्क्वायर प्लस 7 ए कितना था, ए था 102, 020 और 213, ठीक है ना। तो ये था ए 102, 020, 213, ठीक है, प्लस 2i। तो आपको पता आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो कितना आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतना लोगे, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। तो चलिए देखिए इसको हल कैसे करना है। तो यहाँ तो ये इसी को यही ले रहा हूँ, 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23 और ये 55, ठीक है ना। तो ये तो ए की घात 3 बना रहा। अच्छा, -6 का गुणा करते हैं अपन, ठीक है। -6 का गुणा करोगे तो प्लस ले लिया और -6 के अंदर गुणा करते हैं। तो 6 पंचे 30, 0, 8 6 48, तो -48, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 6 पंचे 30 और 8 6 48 आएगा, यहाँ 0 आएगा, बर्चिंग 72 आएगा। तो ये माइनस का 72 हो गया। प्लस 7 का गुणा करते हैं तो 7 एकम 7, 0 7 दूनी 14, 0 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 7 ती 21, ठीक है ना। यहाँ 2 का गुणा कर दो, तो 2 का गुणा करने पर क्या मिल रहा है, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। ओके, अब इसको अपन जोड़ते हैं। तो 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है। फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 फिर प्लस 0, फिर 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। ओके, फिर यहाँ दूसरे में देखो तो 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, फिर
8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, फिर 23 माइनस का 30 प्लस का 7 प्लस का 0, फिर 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, और 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, और ये आएगा आपका 55 माइनस 72 प्लस का 21 और प्लस का 2। इसको अपन को जोड़ना है और हल कर लेना, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लो। तो देखो ये है कितना 21, 21 साथ कितना 28, 28 2 30, तो हो गया ये कितना हो गया 30 माइनस 30 हुआ, यहाँ तो बना 0। ये कितना बना देखो, ये 48 बन रहा कि नहीं, तो 48 माइनस 48 हो रहा। ठीक है, 12 माइनस 12 तो है ये कितना बन रहा देखो, 8 2 10, और 10 और 14 कितना 24 बनेगा, तो 24 माइनस 24 हो रहा। यहाँ पर बात कर लो 23 7 कितना होता 30 होता, तो 30 माइनस 30 बन रहा। ठीक है, अच्छा 14 34 कितना होता 48 होता, 48 माइनस 48 बन रहा, ये 0 है ये। अच्छा 55 21 कितना होगा 55, और ये बनेगा आपका 76। ठीक है, 76 2 77। ठीक है ना, ये कितना 55 78, यहाँ पर 78 था। ठीक है, 13 तिरछिंग 78, यहाँ पर 78 लेना, 72 नहीं, 12 छिंग 72 होता, 13 छिंग 78, तो यहाँ पर कितना आएगा 78 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 78 लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 76 2 78। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 78 माइनस 78। ओके, तो फाइनल तौर पे जो आपको चाहिए था, क्या चाहिए था 0 0 चाहिए था, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आ रहा है। तो आपको ने जो सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, वो आपका सिद्ध हो गया। तो ये आपका RHS हो जाएगा, इसको अपन O भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट था वो LHS वाला पार्ट था। ठीक है, तो इस प्रकार से करना था, कैलकुलेशन मात्र है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है कि यदि A बराबर दिया है, I बराबर दिया है, तो आपको कह रहा है A² बराबर K माइनस 2I हो, तो K का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलो इस सवाल को लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A² का मतलब क्या है कि A इंटू A, यानी 2 बार गुणा करना है, तो 3 4 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, एक बार और ले लोगे, 3 4 माइनस 2 माइनस 2, इसका गुणा कराएंगे, बराबर K। A कितना रखना है 3 4 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, माइनस 2, और I कितना 1 0 0 1, ये दे देंगे। ठीक है, अब गुणा कराओ, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को ले लो, पहली पंक्ति पहले स्तंभ, तो कितना आएगा 3 3 9, माइनस का 4 दूनी 8। अब दूसरे से कराओ, तो माइनस का 6, और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, और दूसरी पंक्ति की बात कर लो, तो 4 3 12, और माइनस 4 दूनी 8। फिर दूसरे स्तंभ से कराते हैं, तो माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस का 4 निकल के आएगा। यहाँ के का गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा 3K माइनस का 2K और 4K और माइनस का 2K। ठीक है ना, ये निकल के आया। और 2 का गुणा कर लो, माइनस 2 का करते सीधे, तो माइनस 2 का करोगे तो माइनस 2 0 0 माइनस 2। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से अपन को कितना मिलना, ये हो गया 1 माइनस 2, ये हो गया 4 और माइनस का 4। ठीक है भाई, यहाँ से कितना जोड़ दो, तो ये हो गया 3K माइनस 2 और माइनस 2K प्लस 0 है, तो 0 को हटा दो, ये 4K और माइनस 2K माइनस 2। अब अपन क्या करते हैं, तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर तो जब आप तुलना करोगे तो क्या 3K माइनस 2 बराबर 1, पहले की तुलना 1 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिलना 3K बराबर 1 प्लस 2, यानी 3K बराबर 3, यानी K बराबर 3/3। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि K की वैल्यू आई 1। ठीक है, इसी प्रकार हर एक की तुलना करेंगे, माइनस 2K बराबर माइनस 2 करो। ठीक है, तो माइनस 2K बराबर माइनस 2, तो K बराबर कितना होगा माइनस 2/-2, तो K बराबर कितना निकलेगा 1 निकलेगा, तो ये K बराबर 1 हो गया। फिर 4K बराबर 4 अगर करते हो तो 4K बराबर 4 करोगे तो कितना होगा K बराबर 4/4, तो K बराबर कितना मिल जाएगा 1। ठीक है ना, इसी प्रकार इसको करोगे माइनस 2K माइनस 2K माइनस 2, माइनस 2K माइनस 2 बराबर माइनस 4, तो यहाँ से मिलेगा माइनस 2K और ये हो जाएगा माइनस 4 और प्लस 2, माइनस 2 पक्षांतर करोगे, जब पक्षांतर करोगे तो प्लस 2 का हो जाएगा, तो माइनस 2K बराबर हो जाएगा माइनस का 2, तो K बराबर माइनस 2/-2, तो K की वैल्यू 1। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि अतः K बराबर 1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, अच्छा भैया ये समझ लो, ये वाला सवाल कठिन सवाल है। हाँ, ये सवाल कठिन सवाल है
और मैंने पहली बार कहा है कि थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप समझो नहीं और स्क्रीनशॉट लेके भेज दो सर ये समझ में नहीं आया। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा सवाल में है क्या और किस तरीके से इसको आपको टैकल करना है, किस तरीके से आपको इसको हल करना है। तो बहुत गौर से इस सवाल को अच्छे से समझिएगा हो क्या रहा, ठीक है। यदि समझ लोगे तो सरल लगने लगता है वही चीज, और नहीं लगाते हो, नहीं समझते हो, ध्यान नहीं देते हो तो कठिन लगने लगता है। ए दिया है आपको ये, ठीक है, तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि इतना, आपको इतना सिद्ध करने के लिए कह रहा। तो क्या करो भाई, पहले i प्लस ए और i माइनस ए की जो वैल्यू है इसको निकाल के देखते हैं अपन को, ठीक है। अच्छा पहले a क्या दिया अपने पास, तो a दिया है अपने पास 0 माइनस 10 एल्फा अपॉन 2 और 10 एल्फा अपॉन 2 और 0, a तो ये दिया, ठीक है। अब जरा निकालो i प्लस ए। अच्छा i कितना होगा, जो आपका i होगा वो 2 कोटि का तत्समक आव्यूह है, नहीं 1001, ये बनेगा 1001। तो अगर हम i प्लस ए निकालते तो i प्लस ए का मतलब क्या 1001 और प्लस ये हो जाएगा 0 माइनस 10 एल्फा अपॉन 2 और 10 एल्फा अपॉन 2 0, इसको जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद अपन को क्या मिलना है, ये हो जाएगा 1, 0 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा माइनस 10 एल्फा अपॉन 2, यहां से मिलना है 10 एल्फा अपॉन 2 और यहां से मिलना है 1, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 1 प्लस आई प्लस ए। अब निकाल लो i माइनस ए। तो अगर हम i माइनस ए की बात करें तो i हो जाएगा 1001, ठीक है, और घटा रहे हो किसको, ये 0 माइनस 10 एल्फा अपॉन 2, 10 एल्फा अपॉन 2 और 0, इसको घटा रहे हो तो घटा दो। तो घटाने पर अपन को क्या मिलना है 1 माइनस 0 1, 0 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कि नहीं भाई, बीच में माइनस है और ये वाला भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 10 एल्फा बाई 2, यहां पर देखो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बनेगा माइनस का 10 एल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 1 निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा i माइनस ए, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें i प्लस ए की, अगर हम i प्लस ए की बात करें तो ये तो हो गया LHS, क्या हो गया LHS वाला पार्ट हो गया, i प्लस ए कितना हो गया LHS वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं RHS वाले पार्ट की, ठीक है। तो RHS, तो RHS में क्या था समझो, RHS में था i माइनस ए, और क्या, और दूसरे में अपन को सिद्ध करके क्या निकालना था, अपन को सिद्ध करके निकालना था, कोष्टक में था आव्यूह में कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा और कॉस एल्फा, कुछ ये था इस प्रकार से। तो i माइनस ए की आपने वैल्यू निकाली, इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 1 ये है 10 एल्फा बाई 2 और माइनस 10 एल्फा बाई 2 और 1, ठीक है, और यहां पर है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ठीक है। अच्छा गुणा करो। ये सवाल कठिन क्यों है भाई, ये सवाल कठिन इसलिए क्योंकि इसको थोड़ा लगाना पड़ेगा। कठिन सवाल का मतलब ये होता है कि अगर आपने पहले सवाल नहीं लगा रखा है तो फिर नहीं बनेगा, समझना बात को। कठिन और लंबे सवाल में अंतर होता है। कठिन सवाल ये कि आपने लगाया नहीं है पहले, कभी देखा ही नहीं है, तो जब कभी देखा नहीं है तो फिर उसमें आपको लगाने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। हाँ अगर लगाया है तो आपको फिर सरल लगेगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अच्छे से इसको समझो होना क्या है, ठीक है। गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे, तो 1 का गुणा कॉस एल्फा में तो कॉस एल्फा, फिर 10 एल्फा बाई 2 का साइन एल्फा में गुणा करो तो प्लस ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा 10 एल्फा बाई 2, ठीक है, और साइन एल्फा। अब हम दूसरे स्तंभ में गुणा कर रहे हैं तो 1 का माइनस साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा आएगा, ठीक है, और प्लस 10 एल्फा बाई 2 का कर रहे हैं तो 10 एल्फा बाई 2 और इंटू कॉस एल्फा, ठीक है ना, ये निकल के आएगा। अब हम दूसरी पंक्ति को गुणा करो तो माइनस 10 एल्फा बाई 2 का कर रहे हैं तो माइनस 10 एल्फा बाई 2 और इंटू आएगा कॉस एल्फा। 1 का गुणा साइन एल्फा में होगा तो प्लस साइन एल्फा। दूसरे स्तंभ में गुणा कर लो तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा आपका 10 एल्फा बाई 2 और साइन एल्फा, ठीक है ना, और 1 का गुणा कॉस एल्फा में तो प्लस का कॉस एल्फा हो जाएगा, ठीक है भाई। बड़े ध्यान से समझना। देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो सिंगल सिंगल गुणा करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में सिंगल सिंगल गुणा करेंगे, ठीक है ना, समझो बात को। तो कॉस एल्फा प्लस, अच्छा 10 एल्फा बाई 2 को बदल लो साइन कॉस में, तो अब आपको पता होना चाहिए
कि टेन थीटा होता है क्या है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस हिसाब से बदलेंगे, ठीक है ना। तो यहां से अपन को क्या मिलना है, यहां से मिल जाएगा साइन एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू इंटू साइन एल्फा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, माइनस का साइन एल्फा प्लस ये हो जाएगा साइन एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू और इंटू कॉस एल्फा, ठीक है ना। अच्छा नीचे क्या बनना है, नीचे बनना है माइनस साइन एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू और इंटू कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू इंटू साइन एल्फा और प्लस कॉस एल्फा। समझ गए बात, ओके। अब इसमें लासा लेना है हर एक पद में, तो लासा यहां पर आएगा आपका कॉस एल्फा बाई टू, कितना आएगा, कॉस एल्फा बाई टू। तो कॉस एल्फा बाई टू लासा आएगा तो ये होगा कॉस एल्फा बाई टू और प्लस साइन एल्फा बाई टू और इंटू साइन एल्फा, ठीक है ना। अच्छा इसमें ले लो कॉस एल्फा का लासा, तो यहां से अपन ने कॉस एल्फा बाई टू का लासा लिया, तो यहां पर क्या निकलना है, माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा बाई टू और ये हो जाएगा प्लस साइन एल्फा बाई टू और कॉस एल्फा, ठीक है। अब बस करते जाना, हल करते जाना लासा लेके, और कुछ नहीं बचा इसमें। कॉस एल्फा बाई टू यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का साइन एल्फा बाई टू, ठीक है, और ये है इंटू कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा बाई टू यहाँ जाएगा कॉस एल्फा बाई टू और साइन एल्फा, ठीक है। यहाँ से क्या बचना है, ये बचना है आपको कॉस एल्फा बाई टू, तो ये कितना होना है, ये होना है साइन एल्फा बाई टू इंटू साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा बाई टू इंटू कॉस एल्फा, ठीक है ना, ओके। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सूत्र लगाना है। अब आपको ये देखना भाई सूत्र कौन कौन सा लग रहा, सूत्र कौन हिसाब से लग रहा है ये देखना है। तो पहले वाले में अगर हम बात करें तो पहले वाले में सूत्र क्या लग रहा है, समझो पहले वाले में हो रहा है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये होता है आपका कॉस ए माइनस बी का सूत्र, ठीक है ना। दूसरे वाले में जो सूत्र लग रहा है वो हो जाएगा क्या आपका दूसरे वाले में सूत्र है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाला माइनस है, तो ये वाला सूत्र लग रहा है दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में बन रहा है आपका साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। नीचे तीसरे वाले पॉइंट में भी ये दूसरा वाला सूत्र लग रहा और चौथे वाले में पहला वाला सूत्र लग रहा, ठीक है। तो ये वाले सूत्र आपको लगा देने हैं। अब समझो तो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है आपका देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी बन रहा है, ए की जगह अल्फा रखना है और बी की जगह अल्फा बाई टू, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। समझ रहे हो बात, ए की जगह रखना है अल्फा, ए की जगह रखोगे अल्फा और बी की जगह रखना है अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है ना, अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू इंटू नहीं अगला पद, अगले पद में देखो माइनस साइन अल्फा, एक काम करो इसको आगे रखो, साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा है, साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। तो यहां से अपन को क्या मिलना है, यहां से अपन को मिल जाएगा ये वाला सूत्र लगाएंगे, समझना बात को, ये वाला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। देखो साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, समझ गए बात। ए की जगह रखना है अल्फा बाई टू, बी की जगह रखना है अल्फा, तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका साइन अल्फा बाई टू माइनस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। इसमें भी अपन यही कर रहे हैं, देखो इसमें क्या कर रहे हैं, ये है आपका साइन ए कॉस बी, क्या है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, समझ रहे हो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये वाला सूत्र लगा रहे हैं साइन ए माइनस बी, ए की जगह रखना है अल्फा, ए की जगह रखना है अल्फा और बी की जगह अल्फा बाई टू, ठीक है, ए की जगह अल्फा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर देख लो, यहां पर आपका सूत्र क्या है, ये है कॉस ए कॉस बी
प्लस साइन ए साइन बी, ए की जगह अल्फा, बी की जगह अल्फा बाई 2, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ये बन रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, सवाल किस प्रकार से लग रहा है, ठीक है। तो समझो ये कितना निकल के आएगा, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ से बचना है साइन के अंदर बचेगा माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि ये अल्फा बाई 2 में से अल्फा घटा रहे हो, तो कितना बचेगा, माइनस अल्फा बाई 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ से क्या बचना है, कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, इतना बचना है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1। साइन के अंदर अगर माइनस थीटा होता है तो बाहर निकल आता है माइनस साइन थीटा के रूप में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पर तो है ही है, ये साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लेते हैं अपन, टेन थीटा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2 और ये 1, ठीक है। तो ये निकला है RHS। अब समझो ये वाला पार्ट RHS वाला था, ठीक है ना, ये वाला पार्ट किसका था, RHS वाला पार्ट था 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 और 1, ये था। अब अगर हम बात करें, आपने LHS में क्या निकाला था, देखो LHS में ये निकाला था 1 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन माइनस, ये नहीं निकाला था, ये निकाला था, ये था, ठीक है। ये वाला पार्ट आई प्लस ए निकाल रहे थे ना, समझो आई प्लस ए निकाल रहे थे अपन, आई प्लस ए निकाल रहे थे, तो ये निकाला था, तो 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 और 1, तो ये निकाल दिया अपन ने, समझ गए बात, इस प्रकार से ये था। तो सवाल देखो, सवाल में अब यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सर प्रॉब्लम आई सवाल में, लेकिन नहीं आएगी। आपको इस सवाल को अच्छे से 2 बार समझना है, 2 से 3 बार, और फिर लगाना है। जब आप पूरा स्टेप एक एक करके देख के लगाते जाओगे ना, तो तीसरी दफा आप बिना देखे लगा पाओगे, समझो इस बात को, ठीक है। बिना देखे आपसे बन जाएगा, अच्छे से समझो इसको, और इस क्वेश्चन को फिर से देखो अच्छे से, आपसे पूरा सवाल बन जाएगा, ठीक है। और इसका मैं एक और मेथड बताता हूं, उससे समझने की कोशिश कर। 18 के हम एक और मेथड की बात कर लेते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको ए दिया था, आई दिया था, और ये सिद्ध करने के लिए कह रहा था, ठीक है। समझो अभी अपन ने क्या किया, मान लो टेन अल्फा बाई 2 दिया था ना, तो टेन अल्फा बाई 2 को अपन कुछ मान लेते हैं, माना टेन अल्फा बाई 2 बराबर m, अपन ने m मान लिया टेन अल्फा बाई 2 को, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन को कॉस अल्फा और साइन अल्फा के रूप में दे रहा था, तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा के रूप में इसको अपन बदलेंगे पहले, समझो। तो समझो सूत्र होता है अपना कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन 2 थीटा, ये वाला सूत्र लगाओगे, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो इसमें अपन लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो यहां अपन को जो सूत्र लगाना है, अब समझना बात को, अल्फा बाई 2 के लिए कह रहा था, अल्फा बाई 2 के लिए कह रहा था, इसका मतलब यहां पर, और यहां समझो यहां पर क्या कह रहा था, यहां कॉस अल्फा और साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए अपन को, कॉस अल्फा और साइन अल्फा की अपन को वैल्यू चाहिए। तो यहां अपन लगाते हैं कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा के लिए क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहां पर अगर अपन साइन अल्फा के लिए सूत्र लगाते हैं तो ये बने क्या आएगा 2 टेन, अच्छा यहाँ थीटा था, थीटा के लिए सूत्र लगा देते हैं 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। भाई बात समझे कि नहीं, जहां टू थीटा होगा वहां अल्फा रख दिया, और जहां अल्फा होगा, जहां थीटा होगा वहां अल्फा बाई 2 रखेंगे। बात समझी कि नहीं, भाई सूत्र होता है आपके लिए 2 थीटा, टू थीटा की जगह अपन रख रहे हैं अल्फा, तो जहां थीटा होगा वहां रखेंगे अल्फा बाई 2। क्लियर है बात, तो जहां जहां अपने पास थीटा था वहां अपन ने अल्फा बाई 2 रख दिया, समझ गए बात, ठीक है। तो अब ये वाला सूत्र अपन को लगाना है, ये दोनों सूत्र, और अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो LHS क्या है,
LHS वाला पार्ट है अपना LHS वाला पार्ट क्या है? LHS वाला पार्ट है I प्लस A, ठीक है। I क्या है? 1001, I क्या है? 1001। अच्छा, अपन ने tan अल्फा बाई 2 बराबर m मान लिया, तो a की वैल्यू क्या निकलेगी? a की वैल्यू निकलेगी 0, tan अल्फा बाई 2 की जगह रखना है m, तो -m 0, तो a का मान ये निकलेगा, a का मान ये रख रहे हो, प्लस 0 -m 0। तो अब इसको अपन जोड़ते हैं तो क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 1 -m 1, इतना निकल के आएगा। ये तो हो गया LHS, ठीक है। अब ले लो RHS, ओके। तो अगर हम बात करते हैं RHS की, RHS, ठीक है। तो RHS में क्या था? RHS में था I माइनस A, फिर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है ना, यही था। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, ये था, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे तो I माइनस A, तो I की जगह रखना है 1001, ओके, माइनस A की जगह क्या रखना है? A की जगह रख रहे हो 0 -m 0, ठीक है, ये रख दिया। और cos अल्फा वाला ये सिस्टम रखोगे, और चूंकि 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, तो tan अल्फा बाई 2 बराबर क्या रख रहे थे? tan अल्फा बाई 2 की जगह m रख रहे थे, तो ये निकलेगा 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, है ना। और यहां पर साइन अल्फा की जगह ये क्या हो जाएगा? 2m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, तो ये वैल्यू रखोगे। तो cos अल्फा की जगह रखना है अपन को 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, माइनस साइन अल्फा की जगह 2m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, साइन अल्फा की जगह 2m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, cos अल्फा की जगह 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल बड़ा है, थोड़ा सा कठिन है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए, तभी बात क्लियर होगी। छोड़ोगे तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ से अपन को क्या मिलना है? 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m माइनस m और 1, ये मिलना है, ठीक है। और यहाँ पर तो ये है, ये 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, और माइनस का 2m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, ये है 2m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, और ये है 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, ये है। अब गुणा कराओ, तो गुणा कराते हैं, चलो भाई। अच्छा, एक काम और कर सकते हो अगर करना चाहो, नीचे देख रहे हो आप कि ये 1 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर कॉमन है, समझना बात को। 1/1 प्लस m स्क्वायर जो है वो कॉमन है, तो इसको चाहो तो निकाल लेते हैं। इसको अपन क्या करते हैं? 1 प्लस m स्क्वायर को निकाल लेते हैं, ठीक है ना, समझना बात को। 1/1 प्लस m स्क्वायर सब में है कि नहीं है? हर एक पद में। तो जब सब में है तो अपन कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो क्या करते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उससे चीज़ें थोड़ा सरल हो जाएंगी। तो क्या कर रहे हैं कि 1/1 प्लस m स्क्वायर को अगर कॉमन निकालो तो सबसे आगे ले लो, तो हो जाएगा 1 माइनस m 1, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा? ये बचेगा 1 माइनस m स्क्वायर माइनस का 2m 1 माइनस m स्क्वायर। तो देखो हल्की हो गई चीज़ की नहीं, थोड़ा सा जो कठिन बड़ा बड़ा सा दिख रहा था। तो 1 प्लस m स्क्वायर को बाहर निकाला अपन ने, तो यहाँ से कितना बचेगा? गुणा करो, एक का गुणा करेंगे भाई। कैसे गुणा करते हैं? पंक्ति और स्तंभ का। तो गुणा करेंगे तो एक का तो 1 माइनस m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरे स्तंभ में गुणा कर लो, तो एक का गुणा करेंगे तो माइनस का 2m और प्लस का m माइनस m की पावर 3, ठीक है ना, m माइनस m की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचना है? यहाँ अगर हम दूसरी पंक्ति को ले लेते हैं तो कितना आएगा? माइनस m माइनस माइनस प्लस m की पावर 3, और एक का गुणा करेंगे तो प्लस का 2m। अब हम दूसरी पंक्ति में गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m स्क्वायर, कुछ ये निकल के आना है अपने पास, ठीक है। चलो देखो, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस m स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से कितना बचना है? ये हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कितना बचना है? ये बचना है माइनस m की पावर 3, ओके। यहाँ से हो जाएगा m की पावर 3 और कितना हो जाएगा? प्लस का m, ठीक है, प्लस का m, और ये बच जाएगा 2m स्क्वायर से m स्क्वायर कटेगा तो m स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो ये था 1/1 प्लस m स्क्वायर,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से क्या करो, माइनस का अगर आप एम कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पर है एम कॉमन निकाल लो तो बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी अपन 1 प्लस एम स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देख रहे हो सब में 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमन है ना कि नहीं, तो 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो 1/1 प्लस एम स्क्वायर ये था, और 1 प्लस एम स्क्वायर अगर आप कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस एम एम 1, यही बचेगा कि नहीं भाई। यहाँ से 1 प्लस एम स्क्वायर निकला तो 1 बचेगा, ये 1 प्लस एम स्क्वायर निकलेगा तो माइनस एम बचेगा, ये 1 प्लस एम स्क्वायर निकलेगा तो एम बचेगा, और यहाँ से 1 प्लस एम स्क्वायर निकलेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो ये कट गया, तो आपको जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 माइनस एम एम 1। ठीक है, तो अब चेक कर लो, ये वाला पार्ट था LHS वाला 1 माइनस एम एम और 1। ठीक है, ये वाला पार्ट था LHS वाला। RHS में भी देख लो 1 माइनस एम एम 1। ठीक है, 1 माइनस एम एम 1। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपने यहाँ पर निकाल दी LHS में, और ये वाला पार्ट आपने RHS में निकाल दिया। तो इस प्रकार से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, और इस वीडियो को अच्छे से समझना और 1-2 बार क्वेश्चन को अच्छे से समझना, लगाना, खुद से लगाओगे तो। क्वेश्चन नंबर आपको 19 कह रहा है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है। अब संघ जानते हैं, संघ मतलब यूनियन। ठीक है, बहुत से व्यापारियों का इकट्ठा होना, तो उसको हम संघ बोल सकते हैं, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अब वो कह रहा आव्यूह गुणन की प्रयोग द्वारा, मतलब इसको लगाने के तरीके तो कई हैं, लेकिन आपको लगाना कैसे है, आव्यूह के द्वारा। यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को 2 प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, पहला कह रहा 1800 रुपये, दूसरा कह रहा 2000 के लिए। ठीक है, तो मैं आपको 1800 वाला लगा के दिखाता हूँ, 2000 वाला आप खुद लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं पहला आपको बता देता हूँ, दूसरे वाले को आप कमेंट्स करके बताना और बताना बन रहा है कि नहीं बन रहा। जैसे 1800 का होगा वैसे ही 2000 का होगा। समझिए करना क्या है भाई, 2 बॉन्ड में बांटना है, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, आप किस में बांट रहे हैं, 2 में बांट रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रथम बॉन्ड प्लस द्वितीय बॉन्ड। ठीक है, द्वितीय बॉन्ड, तो अब इसमें बांटने कितने, 30,000 रुपए बांटे गए। ठीक है, 2 में आपने 30,000 रुपए बांटे। अब अगर आपने मान लिया कि फर्स्ट में प्रथम बॉन्ड में x रुपए बांटे, ठीक है, निवेशित किए, x रुपए निवेशित, कितने निवेशित किए, x रुपए निवेशित किए। अब जब पहले में आपने x किए तो आप बताइए दूसरे में कितना होगा, x वहां जाके घट जाएगा। ठीक है, प्रथम बॉन्ड में x रुपए निवेशित किए, तो द्वितीय बॉन्ड में, किसमें, द्वितीय बॉन्ड में 30,000 माइनस x रुपए निवेशित होंगे। भाई बात समझ में आई कि नहीं इतनी, पहले में अगर x किए तो दूसरे में 30,000 माइनस x कहलाएंगे। मान लो अगर पहले में 10,000 होते तो दूसरे में कितने होते, 20,000। कैसे निकले, 30,000 में 10,000 घटा के तो 20,000 कहलाते। बात समझ रहे हैं, तो अगर पहले में x किए तो दूसरे में 30,000 माइनस x किए, तो ये तो हो गया आपका एक आव्यूह। ठीक है, x का और 30,000 माइनस x का। अब हो क्या रहा है कि भाई पहले में वो 5% कर रहा और दूसरे में 7% कर रहा, तो इसको करना कैसे कि वार्षिक ब्याज मिलना है 1800 रुपए, तो ब्याज बराबर है आपका 1800 रुपए पहले वाले का। ठीक है, पहले वाले का। अब ब्याज निकालोगे कैसे, हल कैसे करना है कि पहले बॉन्ड के लिए था x, दूसरे के लिए था 30,000 माइनस x। ठीक है ना, ये हो गया। और आपको परसेंटेज कितना देना था, 5% और 7%। तो परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, परसेंटेज का मतलब होता है बटे में परसेंट, पर का मतलब होता है बटे और सेंट का मतलब 100, तो बटे में 100 लेना है नीचे। तो आप क्या कर रहे हो कि 5/100 ले लोगे और 7/100 ले लोगे, इस प्रकार से स्तंभ के रूप में, और बराबर कर दोगे 1800। अब इसको हम हल कर लेंगे और गुणा आपको हल कर लेना है। ठीक है, अब गुणा करना आपको आसान है भाई, एक स्तंभ है, एक पंक्ति है और एक स्तंभ है, एक पंक्ति एक स्तंभ है, तो x का गुणा होगा 5/100 के साथ, और ये 30,000 माइनस x का गुणा होगा 7/100 के साथ, और जोड़ दोगे तो ये होगा x गुणे 5/100 प्लस 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x गुणे 7/100 बराबर 1800। ठीक है, तो यहां से अपन को क्या मिलना है, ये मिलना है
अच्छा कॉमन कितना निकल रहा है, कॉमन निकाल लो अपन 100, अपन ने 100 कॉमन निकाल लिया 1/100, तो अंदर बचेगा 5x, अच्छा 7 का गुणा कर दो तो प्लस 7 21 4 0 माइनस 7x बराबर ये हो गया 1800। 100 को उस तरफ ले जाते हैं, 5x में 7x घटा तो बचा माइनस का 2x, ये बचा 2,10,000, ठीक है। और ये हो गया 18 के साथ 2 0 और ये 100 उस तरफ जाएगा, पक्षांतर होगा तो 2 0 और बढ़ा दो, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस 2x बराबर 18 और ये 4 0 और माइनस 21 के साथ ये 2,10,000 घट जाएगा, तो माइनस का 2x कितना बचेगा, ये बचेगा आपको माइनस का 30,000, माइनस का 30,000। तो x बराबर कितना होगा माइनस 30,000 बटे माइनस का 2, तो यहाँ से आपको मिलना है 15,000, 15 और कितने, हाँ 15, 1 2 3 4 4 0, हाँ 15 और 3 0 आएंगे, ठीक है भाई। तो 15,000 रुपये मिलेगा, 30,000 का आधा कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है। तो अब x अगर 15,000 है तो दूसरा बॉन्ड कितना होगा भाई, 30,000 में 15,000 घटाओगे तो भी 15,000 आएगा। तो इसका मतलब क्या कि अतः व्यापार संघ, अतः व्यापार संघ प्रथम बॉन्ड में 15,000 रुपये और द्वितीय बॉन्ड में 30,000 माइनस 15,000, भाई क्या था 30,000 माइनस x था ना, और x की वैल्यू कितनी निकली 15,000, तो 30,000 माइनस 15,000 बराबर 15,000 रुपए निवेशित करेगी, निवेशित होगा। बात समझ के, सवाल बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी, सवाल आपसे बन जाएगा। आपको मैंने कहा है इसका जो आंसर है ये बताना है 2,000 का, 2,000 रुपये, 18 कुछ नहीं करना, जहां 18 है वहां 2 कर देना, जहां 18,000 है ना इस जगह 1800 की जगह आप 2,000 के लिए हल करिए, आंसर आ जाएगा। आंसर आपको कमेंट्स में मुझे बता। क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए प्रति पुस्तक है। आव्यूह विगत के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो अब ये सवाल तो अगर सोचा जाए, अगर बिना आव्यूह के देखा जाए, तो बिना आव्यूह के तो आप मौखिक तौर पर निकाल सकते हो। भाई 10 दर्जन रसायन विज्ञान की बात कर रहा, एक किताब की कीमत है 80 रुपए, तो 10 दर्जन किताबों की निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। और इसी प्रकार भौतिक का निकाल लो, इसी प्रकार अर्थशास्त्र का निकाल के जोड़ दो, तो निकालना बहुत आसान है। लेकिन वो कह रहा है आव्यूह के लिए, ठीक है। अच्छा आव्यूह के लिए क्या बनाओगे कि पहले लिखोगे संख्या, कैसे लिखोगे, पंक्ति में पहले लिखोगे आप संख्या और फिर लोगे मूल्य और उसको लोगे स्तंभ में और उन दोनों का आपस में गुणा करा दोगे। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। इस तरह के सवाल अपन ने एग्जाम्पल में भी लगाए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां पर है क्या, देखो 10 दर्जन तो रसायन विज्ञान की किताबें हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की किताबें कितनी है 10 दर्जन, यानी एक दर्जन में 12 किताबें होती हैं, तो 10 दर्जन में कितनी किताबें हो जाएंगी 120 किताबें। अगर हम बात कर लें फिजिक्स की, तो फिजिक्स का कह रहा 8 दर्जन, तो 8 गुणे 12, 12 8 96 हो जाएंगी। और फिर वो कह रहा 10 दर्जन इकोनॉमिक्स कह रहा, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो 10 दर्जन कह रहा तो 10 गुणे 12, भाई एक दर्जन में 12 वस्तुएं, तो 10 दर्जन में 10 गुणे 12 यानी 120। तो ये तो हो गई संख्या, ठीक है। अब कीमत वो कह रहा था, कीमत क्या था 80 60 40, कीमत क्या कह रहा था 80 60 40, तो कीमत को आप स्तंभ के रूप में निकाल दोगे। तो कुल धनराशि, कुल प्राप्त धनराशि, तो कुल प्राप्त धनराशि कैसे हो जाएगी कि भाई जो संख्या है ये वाली 120 96 और 120, इसको लिखोगे पंक्ति में 120 96 120, ठीक है। और आपका जो मूल्य था, मूल्य कितना था 80 60 40, तो इसको अपन को हल कर लेना और आंसर निकाल देना। तो कैसे आएगा 120 गुणे 80 प्लस 96 गुणे 60 प्लस 120 गुणे 40, ठीक है। तो यहाँ से देखो 12 8 96 हो जाएगा, ठीक है। और 2 जीरो प्लस 0 6 36 की 6 यहाँ से लगी 3, 9 छक्का 54, 54 और 3 5, 54 और 3 57, ठीक है ना, ओके। और 12 चौक 48, तो ये हो गए 480 और ये 2 जीरो आ जाएगा,
ठीक है। तो 96, 57, 60 और ये 48 हो गया, इसको आप जोड़ दो। तो जब आप इसको जोड़ते हो तो आएगा 20,160 रुपए, ठीक है। 20,160 रुपए उसके कुल खर्च होंगे। बात समझ गए? ऐसे आपको करना था, निकालना था। वैसे ये आप व्यू में चलेगा, चूंकि अपन आप व्यू से गुणा कर रहे हैं ना, तो आप जो निकलेगा वो आप व्यू में निकलेगा। फिर आप इसमें कह सकते हो कि अतः दुकानदार या दुकान को प्राप्त कुल धनराशि, ठीक है, धन राशि। तो कुल धनराशि कितनी है? 20,160 रुपए। आगे है कि मान लीजिए कि एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2x n, 3x k, 2x p, n x 3 तथा p x k कोटियों की आव्यूह हैं। कुछ इस प्रकार से आपको x, y, z, w, p 5 आव्यूह की कोटियां दी हुई हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई आव्यूह का गुणा और उनका जोड़ हो रहा है, ठीक है। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। तो इस सवाल को समझना है, बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल को समझना है। सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन कई बार आप इस सवाल में ट्रिक हो जाते हो, घूम जाते हो कि हुआ क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, करना क्या है। ऑप्शन वाला सवाल है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए। अब देखो यहां समझो कि ये कह रहा है कि पी वाई और डब्ल्यू वाई। तो पी वाई और डब्ल्यू वाई का मतलब क्या है कि भाई आपके पास पी वाई और डब्ल्यू अलग अलग आव्यूह है, पी अलग आव्यूह है, डब्ल्यू अलग आव्यूह है और वाई अलग आव्यूह है, ठीक है। उनकी कोटियां अलग हैं। पी की कोटि कह रहा है p क्रॉस के, डब्ल्यू की कोटि कह रहा है n क्रॉस 3 और वाई की कोटि कह रहा है 3 क्रॉस के। क्लियर है बात? सबकी कोटि अलग अलग दे रहा। तो अब गुणा हो रहा है भाई, p और y का गुणा हुआ और w और y का गुणा हुआ और उन दोनों का जोड़ हो रहा। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि भाई गुणनफल कब होता है, योगफल कब होता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि आव्यूह में गुणनफल कब होता है, जब पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर हो, तभी आव्यूह में गुणनफल संभव है। ध्यान रखिएगा, पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति अगर बराबर होती है तभी आव्यूह में गुणनफल परिभाषित हो सकता है। आव्यूह में योगफल कब परिभाषित होता है, जब आव्यूह में जब जो आव्यूह होते हैं वो समान कोटि के आव्यूह, ठीक है। जैसे 2 क्रॉस 2 का अगर आव्यूह है तो उसका योगफल किसके साथ होगा, 2 क्रॉस 2 से ही हो सकता है। समझ रहे हो बात? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें, आपको दिया क्या है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, जहां पर आपको पी दिया p क्रॉस के, वाई दिया 3 क्रॉस के और w दिया n क्रॉस 3 का आव्यूह, ठीक है ना। ये देखिए आपको लाना कितना है, आपको लाना है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, इसमें आपको सोचना है। तो देखिए p कितना है, p जो है आपका वो p क्रॉस के है और y कितना है आव्यूह, y है आपका 3 क्रॉस के प्लस w है n क्रॉस 3, ठीक है ना, और y है 3 क्रॉस के, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको आव्यूह दिए हैं। अब गुणा में मैंने क्या बताया कि गुणे में आपको पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर हो। तो पहले आव्यूह का स्तंभ देख लो और दूसरे आव्यूह की पंक्ति, तो k किसके बराबर हो जाएगा, यहां से k बराबर होगा 3 के। भाई बात समझ गई नहीं? यहां पर अगर हम बात कर लें w और y के लिए, तो देखो 3 और 3 बराबर है तभी संभव होगा। तो अगर हम गुणा के आधार पर देखें तो यहां आप देख रहे हो गुणनफल के आधार पर आव्यूह गुणनफल के आधार पर, आव्यूह गुणनफल के आधार पर, जब आव्यूह गुणनफल के आधार पर देख रहे हैं तो हम k बराबर क्या कर सकते हैं, 3। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि गुणनफल में जो अगर गुणा कराओगे तो पहले का स्तंभ लेना है, दूसरे की पंक्ति, दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। इसके बाद जब आप जोड़ रहे हो, अच्छा यहां पर गुणा करने पर अपन को मिलेगा क्या, जो अपन को मिलता है वो मिलता है पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ। तो यहां से पी वाई का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा पी के, पी क्रॉस के। ये बात मैंने शुरू में बताई रखी है कि गुणा करने के बाद जो आपको आव्यूह मिलता है उसमें पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ लेते हैं, ठीक है। तो पी क्रॉस के प्लस यहां पर क्या बनेगा, डब्ल्यू वाई के लिए डब्ल्यू वाई जब गुणा कर दोगे तो यहां पर एन और क्रॉस 3, एन क्रॉस के आएगा, ठीक है ना, पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ, तो एन क्रॉस के आएगा, ठीक है। अब यहां पर
जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में क्या होगा कि दोनों की कोटि बराबर होती हैं योगफल के आधार पर। योगफल के आधार पर क्या होता है, कोटि जो होती है वो बराबर होती है। तो P क्रॉस K किसके बराबर हो जाएगा, N क्रॉस K के। बात समझ में आई, ये जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, चीज समझ गया कि नहीं। देखो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि भाई गुणनफल कब परिभाषित होता है, जब पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति बराबर हो जाए। ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर अपन ने क्या किया परिभाषित करने के लिए कि पहले की स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर कर दी। तो K बराबर हो गया 3। ठीक है, K बराबर कितना हो गया 3। यहां पर भी देख लो, यहां पर पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति 3 3 बराबर थे। अब गुणा करने के बाद जो आव्यूह निकलता है, जैसे मान लो कि 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 का आप गुणा कराओ, एक आव्यूह है जो 3 क्रॉस 2 का है, एक आव्यूह है जो 2 क्रॉस 3 का है। तो जब आप गुणा कराओगे तो गुणा करने के बाद जो आव्यूह मिलेगा वो 3 क्रॉस 3 का मिलेगा, मतलब पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ। तो ये यहां पर अब गुणा आपने P और Y का गुणा किया, तो P और Y के गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ यानी P क्रॉस K। और यहां पर WY का गुणा करोगे तो पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ, तो N क्रॉस K मिलेगा। अब जोड़ रहे, तो जोड़ने पर क्या होगा कि कोटियां समान होती हैं, कोटि समान होती है यानी N क्रॉस K बराबर N क्रॉस P क्रॉस K बराबर N क्रॉस K कर दोगे, P क्रॉस K बराबर N क्रॉस K। तो यहां पर जब आप तुलना कर रहे हो तो K और K हटा दो तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर N कहलाएगा। ठीक है, तो आंसर आपको लेना है K बराबर 3 और P बराबर N। अब ऑप्शन देख लो कौन सा सही है आपका, K बराबर 3 और P बराबर N। ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, K बराबर 3 और P। क्वेश्चन और आपको 22 कह रहा है कि यदि N बराबर P तो आव्यूह 7x - 5z की कोटि है। ठीक है, अब तो सवाल आपको पता है कैसे करना है, बहुत ही आसान है। आपको कोटि देखनी है, कोटि क्या हो रही, 4 ऑप्शन दिए ऊपर वाले, उसमें आपको दिया था कि जो x की कोटि है वो 2 क्रॉस n है और z की कोटि 2 क्रॉस p है। ठीक है, z की कोटि 2 क्रॉस p है और आपको ये दे दिया है कि n बराबर p है। अपन ने ऊपर भी निकाला था n बराबर p, ठीक है ना, 21 वाले में। तो अब यहां पर ये समझो कि जब x बराबर 2 क्रॉस n है, जब x बराबर 2 क्रॉस n है तो आप 7x भी ले लो तब भी इसकी कोटि 2 क्रॉस n रहेगी, है ना। और अगर हम 5z भी ले लें, क्योंकि यहां पर 7x और 5z की बात कर रहा, तो अगर हम 5z भी ले लें तो भी कोटि 2 क्रॉस p रहेगी। ठीक है, अब अगर हम घटा रहे हैं 7x - 5z, तो घटाते कब है, कभी संभव होगा घटाना जब दोनों की कोटियां समान हो, है ना। जब दोनों की कोटि समान है तभी संभव होगा। तो अब यहां पर एक बात समझो कि या तो 2 क्रॉस, देखो 7x में क्या हो रहा, समझना बात को, 7x है, 7x से कितनी है 2 क्रॉस n माइनस 2 और 5z है 5z, इसकी कोटि कितनी है 2 क्रॉस p। इस प्रकार से बना लिया करो। अब दोनों ही कोटि में समान होगी तभी हल होगा। तो अब यहां पर आपको दे रखा है कि भाई n बराबर p है, तो कोटि क्या हो सकती है, या तो कोटि 2 क्रॉस n होगी या फिर आप कह सकते हो कि 2 क्रॉस p होगी। दो में से कोई एक होगी, या तो 2 क्रॉस n होगी या 2 क्रॉस p होगी, क्योंकि n बराबर p दे रहा है, n बराबर p दे रहा है, इसका मतलब या तो 2 क्रॉस n लोगे या 2 क्रॉस p लोगे। अब ऑप्शन में क्या दिया आपको, देखो ऑप्शन में कहीं भी 2 क्रॉस p नहीं दिया, ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं दिया, पहला वाला ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो सवाल बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस बात ये थी कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप ऑल सेलेक्ट नहीं करते तो फिर नोटिफिकेशन आपके पास अन्य वीडियो का नहीं पहुंचेगा। यदि आप ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाता है। इसलिए ऑल सेलेक्ट नोटिफिकेशन को ऑन करने के साथ ऑल सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जहां पर आप जाके हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।